वृंदावन बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, जगत जननी दुर्गे मैया की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। कमर सीधी करके ओम का उच्चारण करेंगे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। आनंद कंद सच्चिदानंद परमपिता परमेश्वर के चरणों में कोटशः नमन वंदन। परमात्मा के भिन्न स्वरूप प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय परम वंदनीय अनंत श्री भूषित श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटशः नमन। परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री बटुकगण बटुक जी हमारे विद्यार्थी जो हैं और साथ ही समय उपस्थित समस्त भगवत भक्त श्रद्धा भक्ति स्वरूपिणी मातृशक्ति। विशाल गुप्ता जी का और पूजा गुप्ता जी का भाव था। इनका भाव ऐसा रहता है कि मैं कभी भी इधर से निकलते हुए जाऊं हरिद्वार तो स्टॉपेज यहाँ लगा के जाऊं, लेकिन कई बार ऐसी संभावनाएं नहीं बन पाती हैं। अब ये हुई है कुंभ के महापर्व में उन की मुलाकात हुई थी वहाँ पर, और वहीं पर उन्होंने हमसे निश्चय करवा लिया था कि इसके बाद तुरंत एक दिन का समय देना है, तो उसी
जो इनका भाव है, आपके माता पिता के जो संस्कार आपको प्राप्त हुए, और जब भी आता हूँ यहाँ एक अच्छी वैल्यूएशन मिलती मुझे स्वयं भी है। और हम लोग भी मन प्रसन्न होता है जब कहीं किसी गृहस्थ के यहाँ जाएं भिक्षा के लिए। सन्यासियों को भिक्षा का अधिकार है, अधिकार से आपके यहाँ आते हैं कि भिक्षा मिल जाए। तो किसी घर में आके अगर कोई एक आत्मिक शांति, एक साधनात्मक माहौल मिलता है तो दिल अपने आप प्रसन्न होता है। महात्मा लोग चाहते हैं कि ऐसे साधक लोग मिलते रहें, जिससे कि उनके हृदय के कोई भाव हैं तो उसको यहाँ पर हम व्यक्त कर सकें, कुछ अपना भी भाव उनको दे के जा सकें। तो ऐसा सब निरंतर मिलता रहता है। आपके माता पिता मिलते रहते, दोनों ही लोग के माता पिता मतलब परिवार से एक जुड़ाव सा है, और सभी बहुत अच्छे हैं। और केवल परिवार ही नहीं, इनके संगी साथी बहुत अच्छे हैं। मैं तो आते ही मैंने कहा कि सब चेहरे पुराने हैं और बहुत समय बाद मिले हैं। लगभग पिछली देवी भागवत थी तो उसमें सब चेहरे उपस्थित थे और भी बहुत लोग थे, तो इसी तरह कुछ लोग यहाँ पुनः यहाँ पर हैं। तो आप सभी को हृदय से आशीर्वाद है। तो जैसा क्रम रखा था, श्रीमद् भगवत गीता आधार रहता है। यहाँ जब भी मैं आता हूँ तो विशाल जी की जो एक जिज्ञासा रहती है वो गीता से जुड़ी हुई रहती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ये अपने कोई विचार बताते हैं आधुनिक युग वाले, तो उसको मैं रिलेट कर देता हूँ कि गीता जी में इस अध्याय में यहाँ पर आप ढूंढिए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और जब ये उसका अर्थ पढ़ते हैं तो काफ़ी कुछ मिलता जुलता उनको मिलता है, तो उनकी जिज्ञासा और बढ़ जाती है कि गीता जी में हमें और क्या सीखने को मिल सकता है। तो श्रीमद् भगवत गीता अपने आप में ही एक महान ग्रंथ है। सार्वभौमिक स्तर पर श्रीमद् भगवत गीता जी की प्रतिष्ठा है। समान रूप से भी देखा जाए तो लोग सीधे कह देते कि हाँ, इसमें जीवन जीने की कला सिखाई गई है। और केवल हमारे सनातन वैदिक धर्म को मानने वाले ही नहीं, अन्य धर्म को भी, पंथ को भी मानने वाले जो है वो, और थोड़ा भीतर अगर उनके भीतर एक दर्शन की लालसा है, दार्शनिक अगर हृदय उनका है, तो श्रीमद् भगवत गीता से अछूते नहीं रहे हैं। खाड़ी देशों में भी ऐसा है, इस्लामिक राष्ट्रों में भी, वहां भी लोग गीता को बहुत पढ़ते हैं। ऐसी महिमा है श्रीमद् भगवत गीता की। सामान्य रूप से जब कहते हैं कि जीवन जीने की कला, थोड़ा विद्वान होगा, विचारक होगा, तो कहेगा इसमें कर्म की बात सिखाई गई है कि कर्म कैसे करना है। और आप कल्पना करें, जिस समय परतंत्रता का समय था, गुलामी का समय था, उस समय उस जो एक क्रांति धारा चली थी, जो भी क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो थे, वो कहीं ना कहीं श्रीमद् भगवत गीता से प्रेरित होकर के निकल रहे थे। हमने ऐसा सुना कुछ इतिहासकारों से कि ऐसा कुछ बताया उन्होंने कि एक समय कोई अंग्रेज जनरल था, उसने कहा ये सब कहाँ से पागल होकर चले आ रहे हैं, कौन इनको उकसा रहा है, कौन इनको प्रेरित कर रहा है, इस चीज में सब चले आ रहे हैं, अपने जान की भी परवाह नहीं कर रहे, सब चले आ रहे हैं। तो बताया इनका एक कोई ग्रंथ है। कौन सा? तो कहा श्रीमद् भगवत गीता। तो उस जनरल को क्या पता गीता जी क्या है। उसने कहा इसका लेखक कौन है, कौन, क्योंकि उस समय प्रेस की कोई आज़ादी नहीं थी। प्रेस अगर कोई जरा सा कुछ लिख दे तो प्रेस बंद करवा दिए जाते थे, सजा हो जाती थी ऐसे पत्रकारों को, संपादकों को। तो वो उसने कहा कि कौन किसकी पुस्तक है, किसने इसको लिखा है, पकड़ के लाओ उसको, और मार्केट में जितनी भी इसकी प्रतियां हो सब जब्त कर लो। तो उसने बताया कि भाई ये संभव है नहीं, ये उनके जो भगवान है उनके द्वारा ये कही हुई है, और उसी को कहते हैं लिपिबद्ध है, लिपियों में है, और केवल पुस्तक रूप में ही नहीं है। इनके धर्म के जो ऋषि मनीषी हैं उनके मस्तिष्क में कहीं ना कहीं ये दर्ज है। जैसे बहुत सारे श्लोक हम लोग भी बोल देते हैं प्रवचन के बीच में, जब कुछ होता है तो श्लोक साधारण होकर निकलते रहते हैं अपने प्रमाण के रूप में कि हाँ ये बात जो कह रहे हैं ये श्रीमद् भगवत गीता में ऐसा लिखा है इस अध्याय में। तो कहा उनके मस्तिष्क में ऐसे आज के समय बहुत सारे हैं। हमारे गुरुदेव के एक परम कृपा पात्र स्वामी मेधानंद जी हैं, उनको श्रीमद् भगवत गीता कंठस्थ, और ऐसा नहीं कि शुरू से साधु रहे, वो गृहस्थ जीवन में रहे, पीएनटी में अच्छे उच्च अधिकारी, और ये मेरठ से उन्होंने वॉलंटियर रिटायरमेंट भी लिया, और उनको श्रीमद् भगवत गीता पूरी कंठस्थ थी और पढ़ाते थे सबको गीता जी के श्लोक।
उसकी कहते हैं लय सिखाते थे, शुद्धिकरण कराते थे, कैसे पाठ करना है। तो मस्तिष्क में है तो कहाँ तक आप जब्त करते रहोगे। तो ऐसी उस समय थी। तिलक जी की गीता मिलती है तिलक कर्म रहस्य के रूप में। महात्मा गांधी के हाथ में श्रीमद् भगवद गीता। बड़े बड़े जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, चंद्रशेखर आजाद हों, जो भी थे उस समय, सब कहीं ना कहीं गीता से प्रेरित। तो कहा इसमें कर्म के रहस्य बताए गए हैं कि जीवन में कर्म कैसे करें, और उसका हेतु भी देते, कहीं ना कहीं प्रमाणित भी करते गीता जी से ही, कि अर्जुन ने भी भगवान से कर्म के विषय में ही मोहित होकर के पूछा था। कार्पण्य दोषो पतः स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता। दूसरे अध्याय में अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, ये जो मेरा स्वभाव है ना, इसमें कृपणता रूपी दोष आ गया, कार्पण्य दोष से युक्त हो गया है, और जो चित्त है वो धर्म के विषय में सम्मोहित हो रहा है कि इस समय वर्तमान में मुझको क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, क्या करणीय है, करने योग्य है, और क्या अकरणीय है, करने योग्य नहीं है। विस्मित हुए, भ्रमित हुए उस समय अर्जुन सामने देख करके। स्वयं तैयार हुए थे, धर्म के लिए खड़े हुए थे, युद्ध करने के लिए, और उस समय जब सामने जो परिस्थिति दिखाई देती है, पहला अध्याय पूरा विस्तार से इस चीज को दर्शाता है, युद्ध की परिस्थिति को दिखाया गया वहां पर। तो सबको देखा और उसके मन में यही आया कि इसमें मैं क्या करूं, अब मेरा चित्त निर्णय नहीं कर पा रहा। धर्म केवल कोई, हम धर्म के नाम से केवल कुछ अपनी रीतियों को लगा देते कि हाँ, अगर कोई मंदिर जाने वाला हो तो हम कहते हैं बहुत धार्मिक है, एक सामान्य सा जो भाव लोग सामान्य लेके चलते हैं। हम उससे पूछे अगर कोई घर में माता पिता की सेवा कर रहा है तो क्या हुआ, धार्मिक है? धर्म की इतनी व्यापक एक परिभाषाएं हैं कि अगर धर्म पे चर्चा करना शुरू कर दें तो शायद आज का दिन तो क्या 2-4 दिन निकल जाए इसी पर। और श्रीमद् भगवद गीता का प्रारंभ भी धर्म से ही हुआ है। पहला शब्द ही है धर्म। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो शुरुआत भी धर्म से ही होती है गीता जी की। धर्म, तो धर्म का कई सारे भाव हैं जिसपे अगर हम अपने जीवन को जोड़ना चाहें धर्म को, तो 2 चीजें सामने आती हैं, एक अधिकार और एक कर्तव्य। हमारी दृष्टि कहां बनती है? अधिकार पर। और ऐसा नहीं, संविधान भी आपको अधिकार देता है, वहां पे आपके कुछ मौलिक अधिकार हैं, लेकिन साथ ही वहां फंडामेंटल ड्यूटीज भी बताई गई है। समाज ऐसा हो गया है कि केवल दृष्टि बन गई अधिकारों पर। गीता जी और गीताई जी नहीं, जो हमारा वैदिक वाङ्मय है उसका सार सर्वस्व उपनिषद, उपनिषद का सार श्रीमद् भगवद गीता, और इन्हीं सब सिद्धांतों का विस्तार हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं। भागवत, शिव पुराण, राम कथा, देवी भागवत और भी अन्य जो 18 पुराण सब हैं, इसी का विस्तार है, इन्हीं सिद्धांतों का। कोई सिद्धांत अगर सीधे बताया जाए केवल समझ में नहीं आता, हम अपने जीवन में कैसे लागू करें, तो देश काल परिस्थिति को समझाने के लिए उसमें विस्तार है पुराणों में। और दृष्टि होनी चाहिए समझने की उस बात को। तो जो ये धर्म का विषय समझाने के लिए सबका सब है हमारे श्रीमद् भगवद गीता। और अर्जुन ने सीधे कहा है कि मेरा चित्त जो है धर्म के विषय में सम्मोहित हो रहा है। तो वहां पर कहीं ना कहीं बात है कि मुझे क्या करना चाहिए, अर्थात कर्तव्य के विषय में। हमारी दृष्टि बनती है अधिकारों पर। हमारे शास्त्र कहते हैं अधिकारों पर दृष्टि ना गड़ाओ, जहां अधिकार समझते हो वहां देखो तुम्हारा कर्तव्य क्या है। समझ लो जीवन शांति हो जाएगी आपकी। और यही कहीं ना कहीं विभाजन रेखा है हमारी जो वैदिक संस्कृति है और जो पाश्चात्य संस्कृति है। वहां ज्यादातर अधिकारों की दृष्टि है, इसीलिए वहां पर पारिवारिक संरचना भी वहां ठीक प्रकार से नहीं पनपी। और आज के समय जो वहां परिवारवाद दिखाई देता है वो हमारे यहाँ से सब लेके गए हैं। नहीं तो वहां ऐसी कोई, जैसे हमारे परिवार की ऐसी संरचनाएं जो हैं सुदृढ़ कह सकते हैं कि पूरा जीवन व्यक्ति परिवार को साथ लेके चलना चाहता है। कब टिकेगा? अधिकार को आप ले आओ, हर व्यक्ति
एक छत के नीचे रहे और सब अपने अधिकारों की चिंता करें, वो परिवार नहीं रहेगा, फिर वो सराय के रूप में हो जाएगा। सब आएंगे, अपने अपने चाहतों को पूरा करेंगे, अपने अधिकारों को। एकजुट कौन करता है, वो बिखराव हो जाएगा उसमें। कब कब होगा, कहा जब सबके भीतर हो मेरा कर्तव्य क्या है। तो कर्तव्य पर दृष्टि बनी रहे, इसका नाम है धर्म। जहां भी कोई आप अपना अधिकार समझते हैं, वहां पे आपके कर्तव्य क्या है, इसका आपको बोध बना रहे हर क्षण। तो कहा आप धर्म के मार्ग पे चल रहे हो। जैसे हम परिवार से चाहते हैं, या परिवार से हमने लिया है, मिला है हमें, तो अब ये भी ध्यान है कि परिवार के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है। अगर आपको इसका ध्यान बना हुआ है तो आप समझ लो धर्म के मार्ग पे हो। फिर परिवार से बड़ा है समाज। समाज से भी अपेक्षाएं रहती है, समाज कैसा मिले आपको, और समाज से भी हम ले रहे हैं। अब दो तो वर्ग बैठे हैं, शिक्षा सुरक्षा, दोनों लोग बैठे हुए हैं, कौन दे रहा है हमें। भाई सारे कार्य आप स्वयं अपने लिए नहीं बना सकते। आपको शिक्षा सुरक्षा दो चीज़ मैंने सामने दिखा दी, दो लोग बैठे हुए हैं उस वर्ग से, तो हमें कहीं ना कहीं उन पर निर्भर होना है, और बहुत सारी व्यवस्थाओं के लिए। अच्छा, महाकुंभ मेले में जरा सी कुछ दुर्घटना हुई तो आपने सीधे आरोप लगा दिया किसके ऊपर, प्रशासन की कमियां थी, है कि नहीं। क्यों लगा रहे हो, क्योंकि आपको आपकी अपेक्षाएं सरकार से है कि अगर हम समाज में रह रहे हैं, कहीं भी हम अपने देश में रह रहे हैं, तो हमारी व्यवस्था, उचित व्यवस्था हमारी कौन करे, का सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए, है ना। इसे तो आप दोष लगाते हैं, देखो वहां गड़बड़ हुई, सही व्यवस्था नहीं थी। तो अगर समाज से आपकी अपेक्षाएं बन रही हैं, अधिकार आप समझ रहे हो, तो समाज के प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य होंगे कि नहीं होंगे। अपना घर साफ करें और सारा कूड़ा निकाल के सड़क पे डाल दें, तो कहेंगे फिर आपने व्यक्तिगत चैत्य का निर्माण तो आपने कर लिया, लेकिन जीवन में जो सामाजिक चैत्य होना चाहिए था उसका निर्माण नहीं हुआ। और बिल्कुल रहेगा। और इसी आधार पर ही अगर आपके मन में कहीं ना कहीं आप करते हो, भगवान ने क्या कर रखा है, दुनिया ऐसी क्यों बना रखी है, क्या हुआ, मतलब आपकी अपेक्षा भगवान से भी है कि भगवान को ऐसा करना चाहिए, ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, समाज में ऐसा भाव होना चाहिए, सब चीजें। तो आप अगर किसी सत्ता पर आरोप लगा रहे हो, तो भगवान पर तो अपेक्षा बन रही ना आपकी, तो उसके प्रति भी आपके कर्तव्य हैं। और हमें मिल भी रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा, हम ले रहे हैं परिवार से, समाज से। ये जो प्राकृतिक दैवी शक्तियां हैं, ईश्वर की सत्ता है, उसकी कृपा हम पर हो रही है, सब मिल रहा है। सब आपके बस में है ही नहीं कि है, कुछ लगता है कि आपके बस में सब कुछ दुनिया चल रही है, कुछ नहीं। सब कहीं ना कहीं आप सबके सब, हम सब के सब, आप क्यों हम भी परतंत्र हैं एक व्यवस्था के अंतर्गत। और सत्ता से ही क्यों, क्या आप, अब देखो समझना पड़ेगा इस बातों को। आप स्वतंत्र हो लेकिन एक नियम के अंतर्गत। अब स्वतंत्र हो तो ये था ना कि अब आप आए हो किसी के घर में तो जो मर्जी सो कर लो, या बगल पड़ोसी का घर में ताला लगा था तो आपने ताला तोड़ा, अंदर घुस के चले गए। क्यों, स्वतंत्र है तो कुछ भी कर ले हम, का स्वतंत्र है, लेकिन एक संविधान के अंतर्गत। पूर्ण स्वातंत्र ऐसा नहीं कि उसे पूर्ण स्वातंत्र, उसे कहते हैं उच्छृंखलता। आप उच्छृंखल नहीं, आप स्वतंत्र हैं, मर्यादाओं के अंतर्गत हैं, पारिवारिक मर्यादाएं हैं, सामाजिक मर्यादाएं, समाज की व्यवस्थाएं हैं। और ऐसे इस जगत में भी कोई पूर्ण स्वतंत्र नहीं है, किसी न किसी एक सत्ता के द्वारा सबके सब नियंत्रित हैं। और जो आधुनिक युग के जो वैज्ञानिक है वो भी इस बात को अच्छे से जान रहे हैं, आप सबके सब जानते ही हैं, क्योंकि वो भी आखिरी निष्कर्ष यही कहते हैं, ये सब कहते हैं प्रकृति के नियम है। आखिरी उनका उत्तर यही रहता है, जहां पे आके वो अटक जाते हैं तो उसको कहते हैं प्रकृति के नियम है। तो अगर प्रकृति ऐसी कोई है जो नियमित कर रही है और उससे आपकी अगर श्रेष्ठ अपेक्षाएं बन रही हैं, तो उसके प्रति भी आपका कर्तव्य है। समझे, एक क्रम है पारिवारिक कर्तव्य, उससे बड़ा सामाजिक कर्तव्य, उससे बड़ा है आपका पारमार्थिक कर्तव्य।
इसका बोध बना रहे, इसके लिए ही। और भगवान गीता जी कह भी देंगे इस बात को, इष्टान भोगान ही वो देवा दासन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान अपदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव स। ये कोई ऐसा है जो अपने इष्ट भोगों को तो प्राप्त कर लेता है, जो भी देने वाले हैं, चाहे परिवार में माता पिता हो, देव स्वरूप है, उनसे हमने प्राप्त तो कर लिया। फिर समाज में जो है उनसे भी हमने प्राप्त किया, जो अपने इष्ट भोग थे, जो हमारी जरूरतें थी हमने प्राप्त किया, बड़े मजे किए हमने। भगवान से भी हमने प्राप्त किया, बड़े आराम से लिया हमने। लेकिन जब समय आया देने का, तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में ऋणों का वर्णन है। 3 ऋण प्रमुख बताए गए, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। और उसी में 2 और भी हैं, नृऋण और भूत ऋण। इसलिए कहा गया गृहस्थ में है तो कम से कम इन 5 ऋणों से उन होने के लिए निरंतर 5 यज्ञ करें, देव यज्ञ, पितृयज्ञ। अरे आज तो अमावस्या है, देखिए हमारी परंपराएं थी, पूर्णिमा देव कार्य के लिए और अमावस्या पितृ। तो आज आपके पितृ भी जो होंगे ना, सब धन्य हो रहे होंगे, आप बैठ के गीता का उपदेश श्रवण कर रहे हैं इस समय पर। तो ये भी आप लोग को देखिए अपने आप हो गया एक प्रकार से। भाई जैसे आप लोग हो, आपके बच्चे अच्छे कार्य में लग जाए तो आप लोग प्रसन्न होते हो, तो हमारे पितृगण भी जो देखते हैं कि नहीं देखो आज ये अच्छे कार्य में लगे हुए हैं, तो वही प्रसन्न होते हैं, तृप्त होते हैं। तो कहा देव यज्ञ, पितृयज्ञ, ऋषि यज्ञ, नृ यज्ञ। नृ यज्ञ में अतिथि सत्कार को, जैसे हम भी कहीं ना कहीं अतिथि होते हैं। अच्छा कुंभ में गए थे तो अतिथि थे कि नहीं थे वहां पर? क्या आपकी अपनी बनाई व्यवस्थाएं थी वहां पर? लेकिन गए और वहां पे हमें व्यवस्था मिली, अपेक्षा से कई बार ज्यादा भी मिल गई, कुछ ना कुछ तो मिला ही कहीं ना कहीं। तो किससे मिला? तो उस व्यवस्था में बहुतों का वहां पर एक सहयोग था, मिला। तो कभी आपके पास भी कोई अपेक्षा से आ जाए तो हमारी जो सामर्थ्य हो कम से कम उसको हम निराश ना करें, और ना सामर्थ्य हो तो 2 मधुर बोल बोलने में काहे की कंजूसी करनी है कि नहीं? कड़वा क्यों बोले किसी को? नहीं है तो प्रणाम कर लिया उसको मधुरता से, भैया सही है। तो नृयज्ञ किसको कहते हैं? अतिथि सत्कार, कोई अतिथि बनकर के आ गया तो। और भूत यज्ञ, वो तो परंपराएं आप सबको पता है, गौग्रास, कुत्ते के लिए, चिड़ियों के लिए, पक्षियों के लिए, दुनिया भर बातें हैं, सब मछलियों को डालते हैं सबके सब किसी किसी रूप में। और ये सब नियंत्रित भी होते हैं, कई सब बताते हैं जो वास्तु वाले होते हैं और कौन वो ज्योतिष वाले। आज भी किसी ने फोन किया कि गौशाला के लिए आप आज हमारी तरफ से करा दीजिएगा, आज अमावस्या है। कल किसी ने कहा बुधवार है, बुधवार को हरा चारा खिलाना चाहिए। अब है ज्योतिष वाले बताएंगे सब चीजें, तो अपने आप नियंत्रित होते हैं ग्रह सबके सब। लेकिन हमारी क्या परंपराएं बनी हुई थी। तो जो भी हमें इष्ट भोग जहां से भी हम चाह रहे हैं या प्राप्त हो रहे हैं, प्राप्त करने के बाद तैर्दत्तान अप्रदायेभ्यो, उनका वो कुछ अंश उनको वापस न किए बगैर अगर कोई सब अपने लिए ही जीवन जीने लग जाता है, स्वार्थपूर्ण जीवन जीने लगता है, तो भगवान कहते हैं गीता में सस्तेन एव। फिर स्तेन माने का चोर, और भगवान भाष्कर टीका में कहेंगे कि वो तस्कर है, कहीं ना कहीं ड्यूटी की चोरी कर रहा है। वहां भाष्य में इसी से लिखा है कि आपने ले तो लिया और इसकी साथ में कोई यज्ञ की भावना से जीवन जी रहा है। यज्ञ शिष्टा शिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी। कोई ऐसा है कि यज्ञ की भावना से कि ठीक है कोई हमें सामर्थ्य मिली तो हमारे ऊपर जिनके जिनके उपकार है उनके उनके ऋणों को हम कुछ सेवा उनको समर्पित करके, कुछ देव कार्यों के लिए, कुछ पितृ कार्यों के लिए, कुछ हम ऋषि कार्य के लिए, कुछ अतिथि कार्य के लिए, कुछ हम भूत कार्यों के, भूत यज्ञ के रूप में उसको हमने अलग अलग किया। और उससे बचे हुए से, और हमारे धर्मशास्त्र में बड़ा विधान है का हमारी जो भी सामर्थ्य है, आय है, उसका दशांश तो हमें निकालना ही चाहिए। सरकार भी लगाती है, टैक्स देना जरूरी है, छूट दे रही है, आपको बढ़ा रही है, आपके स्लैब को बढ़ा दे रही है, लेकिन देना तो है ही, सरकार को भी कार्य करने हैं। और ऐसा ना समझिए वो हर चीज में आपसे प्रत्यक्ष लेके तो अप्रत्यक्ष रूप से तो आपसे हर जगह ले ही रही है, किसी किसी ड्यूटी के रूप में तो देना ही चाहिए। भाई हमसे हमें मिल रहा है तो कुछ देना ही पड़ेगा उनको। तो कोई ऐसा है जो इन यज्ञ कार्यों को संपादित करते हुए जीवन में
और फिर शेष से बचे हुए से अपना पालन पोषण करता है, तो स्वतः ही इस प्रकार के जीवन से का उसके जो भी पाप है उन पापों से वो मुक्त रहता है। क्योंकि जाने अनजाने कर्म के क्षेत्र में आप बच नहीं सकते, जाने अनजाने में भी कई बहुत सारे पाप आपसे हो जाते हैं, तो उन सबसे वो मुक्त रहता है। जीव हत्या कितनी हो जाती है हम लोगों से, चलते फिरते दुनिया आप नहीं कर सकते, रसोई में ही है, झाड़ू बुहार करने में सब हो जाती चीजें होती हैं, तो कहीं ना कहीं संभावनाएं बनी हुई हैं। आप उन सबसे, भगवान के सर्व के विषय सभी पापों से आप मुक्त हो जाते हैं अगर इस त्याग पूर्ण से आप जीवन जिए, यज्ञ की भावना से युक्त होकर के। और कोई ऐसा है, भुंजते, उसी दूसरा कॉन्ट्रास्ट दिया उसी श्लोक में, भुंजते ते त्वघम पापा पचंत्यात्म कारणात्। कोई ऐसा है जो केवल अपने लिए, पचंती आत्म कारणात्, तो कितनी आसान संस्कृत है, समझ में आ गया होगा। गीता जी बहुत सरल है, इतना नहीं, अगर आप चाहोगे अभ्यास करो तो बढ़िया पाठ भी कर लोगे, समझ भी लोगे। पचंती आत्म कारणात् कहा, जो केवल अपने लिए, केवल अपने लिए सोचता है कि बस मेरा काम बने, पूर्ण स्वार्थ के साथ जीवन जीता है। अपने लिए कमाना, अपने लिए, अपने आजकल हो गया है, हमारी अपनी भी लाइफ है, पशु जीवन की भावनाएं है, मनुष्य जीवन की संभावनाएं नहीं है ये। जो ऐसा करता है तो भगवान कहते हैं भुंजते ते तु अघम, वो वास्तव में पाप ही खाता है। और ऐसा जो पापमय जीवन जी रहा है तो उसको एक नाम दिया है, ते पापा। पापा शब्द तो नहीं प्रसिद्ध है, कोई बोलता तो मना कर देना कोई सुनने को मिलता हो कि हाँ देखो घर में प्रवेश किया, पापा आ गए, अब श्लोक याद है ना, 3 अध्याय का है ये, कह देना पिताजी बोलो, जिनके लिए करे वही अपशब्द बोलना है, हमारे लिए अपशब्द है गीता जी के हिसाब से, तो ये अंग्रेजी सभ्यता से आ गया है भाई पाप किस बार बना ही रहे हैं हमको जी, अरे पिताजी कहो, बाबूजी कहो, बहुत सारे शब्द अच्छे हैं, तो पापा ही कॉमन है। हाँ, वो कहीं ना कहीं हम आधुनिकता पकड़ रहे हैं, किससे, अपनी संस्कृति की आधुनिकता को हम बिना जाने, हम जो बिल्कुल किसी काम के लिए उनकी आधुनिकता को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा है ना, प्रसन्न हो जाओ कि माता ऐसे प्रसन्न हो गई कि हाँ देखो इनको कहा जाता है, तो दूसरा शब्द मम्मी जो सुनते हैं तो उसके शब्द है माँ है, माँ, अगले नहीं वो माँ ना बोले तो रोटी मत देना तो माँ है, माता जी है, इतने बड़े शब्द हैं सबके सब हमारे यहाँ। लेकिन नहीं, एक नया पता नहीं एक उछल पड़ा आधुनिकता की तरफ ओर तो कहा वो वास्तव में पाप पूर्ण जीवन जी रहे हैं। अच्छा, आप कल्पना करो आपके भीतर कोई स्वार्थ ना हो और आप पाप करो, कोई भी गलत काम आप कब करते हो, झूठ भी बोलना होगा तो कहीं ना कहीं आपका स्वार्थ भीतर अंदर अंतर्निहित है, तो आप झूठ बोल दोगे, है कि नहीं। तो भगवान वही कह रहे हैं, थोड़ा त्याग में जीवन हो, त्यागपूर्ण जीवन जिए, समझ ले। और इसी को कहा कर्म योग भी, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरः। हाँ, जो देर से आ रहे, जहां जगह मिलती है बैठते जाओ। वैसे आगे भी कुछ रखी हुई है, वो क्या बोलते हैं इसको, बूढ़ा आधुनिक स्टूल रखे हुए, आगे भी जगह है, भी अंदर आ सकते हैं। और बाकी जो पहले से बैठे हुए मेरी तरफ ध्यान रखे रहे और भगवान स्पष्ट कर्म योग इस संसार में वास्तव में कर्म बंधनकारी है। अभी बैठ जाओ, जहां जगह मिल जाए बैठ जाओ, बाकी औपचारिकता बाद में। कर्म वास्तव में बंधनकारी है, आप कर्म कर करके ही बंधन में फंसे हो। और ये बात निश्चित समझ लेना कि आज आपकी जो परिस्थिति आपको प्राप्त हुई है, ये पूर्व के कोई ना कोई आपके अपने किए हुए कर्म ही है। कोई एकाक जन्म की बात नहीं है, हमारे करोड़ों जन्मों की चर्चा है, संचित पड़े हुए हैं वो सब। उन्हीं संचित में से कुछ प्रारब्ध बना और वो आपको परिस्थितियां दे रही हैं। बस ये कि परिस्थितियां आपको पूर्ण से परतंत्र भी नहीं करती। जैसे हम हमने कहा, कोई पूर्ण स्वतंत्र नहीं तो पूर्ण परतंत्र भी नहीं, वो आपको एक परिस्थितियां दे रही हैं। अब उन परिस्थितियों में आपका अपना विवेक कितना जगा हुआ है,
विवेकपूर्ण आप जब क्रिया करते हैं तो उससे आपके जो आगामी जो कर्म है वो सुधर जाते हैं। हमें लगता है जो जेल है वो क्या है, सुधार गृह ये तो है कि कहीं ना कहीं एक मनोवृत्ति किसी की बनी थी कहीं रहते हुए, तो उठा करके वो रहता है उसको उठा के अलग कर देते हो, बड़ी सजा है। आपके अपनों के बीच से अगर आपको पहले कहते थे जाति व्यवस्था से बाहर कर दिया तो बड़ी सजा होती थी, तो अगर वो कहीं अलग कर दिया किस लिए, अब यहाँ रह के थोड़ा सुधर जाओ, वही तो है। इसलिए वहाँ पे हर प्रकार के सुधारने की कुछ चीज़ें सिखाई भी जाती। चलो तुम्हें लगता रोजगार की तो समस्या थी तो वहाँ कुछ सीख लो, सब चीज़ों को करके कम से कम बाहर निकलो, तो कोई गलत मार्ग ना अपनाओ, मेहनत करके अपना पेट पाल लो। तो व्यवस्था वैसे ही वहाँ पर भी दे रखी है सबके सब। तो ये सब के सब वही है कि अपने आप को हम अपने कर्मों को समझ लें कि आज हमारी जो परिस्थिति है ये हमारे ही अपने कर्म है। सुखस्य दुखस्य को भी ना जाता, गोस्वामी जी बड़ा आसान कह देते हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये किसी और के नहीं, ये लक्ष्मण जी ने उपदेश किया है निषाद राज को, जब निषाद राज को बड़ा विषाद हुआ तो दिया उनको। तो कोई नहीं, अपने ही कोई कर्म है। तो अब ये है कि अगर कोई परिस्थिति आपकी बहुत अनुकूल है तो बहुत गर्व में ना हो, सावधानी बनी रहे आगे के लिए, आगे कर्म ठीक ठाक रहे। और अगर कोई प्रतिकूल है तो भी स्वीकार कर ले और सचेत हो जाए कि आगे से हमसे कोई और ऐसी गलती ना हो जिसे हमें भविष्य में भी ऐसा कुछ सीखने मिले। हम कम से कम अपने आगामी जो कर्म है उनको सुधार लें। और सबसे अच्छा तो यही है, थोड़ी त्याग की वृत्ति को अपनी बढ़ाएं। हमारी जितने भी जो पूजन पद्धति है, उपासना की जो पद्धति है, वो वास्तव में आपके भीतर त्याग की भाव लगाने के लिए ही है कि जो कुछ मिला है सब अपने भोग में मत लगाओ, भगवान का एक हिस्सा निकालो, भगवान को भोग लगाओ, जाके भगवान पे दूध चढ़ा दो भगवान पे। अब कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत कुछ चढ़ा, अगर हम अपने जीवन में हम 1 लीटर 2 लीटर दूध उपयोग में ले रहे हैं एक दिन में और 100 ग्राम ने भगवान चढ़ा दिया तो ऐसा कौन सा बह गया, लोग चिंता करने लगते हैं। अब उन चिंतकों से जाके पूछो कि हमारे महाकुंभ पर्व में इतने लोग आ रहे थे, उनको भोजन कैसे मिल रहा था, कैसे उनकी सब आपूर्तियां हो रही थी। भाई ये जो त्याग, जो थोड़ा त्याग करने वाले वही आगे बढ़ के बड़ा त्याग भी समाज के लिए कर देते हैं, उनके ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं चलती कहीं, जो ज्यादातर आलोचना करने वाले हैं। तो कैसे भी त्याग की वृत्ति, यज्ञ का स्वर हमारे भीतर आए। यज्ञ स्वरूप ईश्वर का ही माना गया और ईश्वर की धारणा हमारे यहाँ केवल विग्रह में ही नहीं है। विग्रह में हम जिनको पूजते हैं, भावना ये होनी चाहिए कि यही सारे जगत में व्याप्त है। मया ततमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मदस्थान सर्वभूतानि। भगवान गीता जी 9वें अध्याय में यही बात कहेंगे, ये जितना कुछ भी दिखाई दे रहा है इदम रूप से, जिसको भी आप कहते हो यह, यहां तक कि आपका अपना शरीर भी, अपने शरीर से लेकर के ब्रह्म लोक पर्यंत जो कुछ भी जगत में आप समझते हैं, भगवान कहे सब मुझसे व्याप्त है। ईशावास्यम जगत सर्वव्याप्तम, का सारे जगत में ईश्वर सर्वव्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समान। तो ये भावना है, तो ये त्याग की भावना हमारे भीतर बढ़े, त्याग पूर्वक हम अपने जीवन में कर्म करें। और इसी को एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है कर्म योग का आधार, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। लेकिन अगली पंक्ति भी है इसके साथ, मां कर फल हेतुर्भु माते संगोस्त अकर्मणि, कर्मणि एव अधिकार ते। भगवान कहे हे अर्जुन, तेरा ही मतलब हम सबके लिए तेरा कर्म में ही अधिकार है। आप कर्म करने में स्वतंत्र हो, फल की प्राप्ति में आपका स्वातंत्र नहीं है, क्योंकि जो कर्म मिल रहा है वो संचित का भी आ रहा है, जो प्रारंभ करके मिला हुआ है। आप सोचो कि आज कुछ करें तो प्रत्यक्ष रूप में सफलता मिलती है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें और भी आती हैं, फल में आपका अधिकार नहीं। और उसको ऐसे समझ सकते हो, आप केवल प्राप्त करता हो, चयन करता नहीं हो। जो मिल रहा है उसको आप रिसीव कर लो, और चयन करता अगर आपके पास स्वातंत्र होता तो यही थोड़ा बैठे होते थे, अपनी मर्जी से सब लेते हैं आप।
ये सिद्धांत है कि फल पे, इसलिए कहा फल पे, फल की चिंता ना कर। फल पे हमारा अधिकार है, जिसपे अधिकार नहीं। और मैंने कहा ही नहीं कि कर्तव्य और अधिकार, जहां आप अधिकार समझते हो आपका कर्तव्य देखें कि हमारा कर्तव्य कर्म क्या है, उसमें हम पूर्ण स्वातंत्र हमारे पास में है। हम कर्म अच्छे से अच्छा कर्म करें। और साथ ही एक बात और भी कही कि अगर कोई आपको उपलब्धि मिल जाए आपके प्रयास से, तो उसमें केवल अपना ही प्रयास ना देखें। मां कर्म फल हेतु भू, अपने उस कर्म फल के स्वयं हेतु ना बने। नहीं तो हम इस मामले बहुत उस्ताद हैं। कहीं कोई अच्छा कार्य हो जाए, बस हम ही तो थे, हमें ने तो किया था। कोई कह दे नहीं आप तो वहां नहीं थे, अरे नहीं जब वो बातचीत चल रही थी सलाह तो हम ही ने दी थी। कोई कह दे उसमें भी आप नहीं थे, अरे नहीं हमने सोचा था ऐसा, हमने भी ऐसे ही सोचा था, हमारे मन में ऐसी भावना आई थी। कैसे भी देखो हम है कहीं ना कहीं अपने को हेतु बनाने में लगे रहते हैं। भगवान कह रहे इसमें ही बचना चाहिए। बहुत ज्यादा अहंकार की भावना न रहे, अहम करता। और देखिए ये सब दोष जीवन के हैं कि कर्म करें, फल के ऊपर ज्यादा अपना अधिकार ना समझें, उसमें स्वीकृति की भावना बनी रहे। और फिर जो फल की उपलब्धि हो रही है तो उसमें अपना केवल कर्तृत्व ना देखें, इसमें बहुतों का सम्मिलित सहयोग है। मैंने गिना दिया, माता पिता ने ना तैयार किया होता तो, समाज की व्यवस्थाएं ना मिली होती, ये प्राकृतिक जो दैवी शक्तियां हैं इनके हमने सहयोग, हवा पानी जल ये सब ना मिला होता, सब चीजें होती तो आप कैसे कह सकता कोई कि हमारे अपने से हो गया। हमने अपने जीवन अपने अपने दम पर अपना जीवन बनाया। कुछ कार्य आपने अपने दम पे किए होंगे, लेकिन बहुतों का उसमें कहीं ना कहीं सहयोग है। भगवान कह रहे जब कुछ उपलब्धि हो जाए तो उसमें अपना ही क्या कहते हो ना देखें, मां कर फल हेतु। और साथ ही एक बात ने और सचेत किया, माते संग तू अकर्मणि, तुम्हारी अकर्म में भी आसक्ति ना हो। क्योंकि जब लगता है कि जब कुछ मिलना ही नहीं है, कोई पहचान ना मिले, कोई पद ना मिले, कोई प्रतिष्ठा ना हो, कोई प्रशंसा ना हो, तो कर्म करना ही क्यों है। तो तुरंत मन में आता है एक आलस से, छोड़ो, अकर्म में हमारी स्थिति जाती है। भगवान उसमें सचेत करते हैं, माते संग तो अकर्मणि, अकर्म में तुम्हारी कभी भी आसक्ति ना हो। ऐसे भगवान पूरा, और इसी एक श्लोक का ही पूरा विस्तार है, तीसरा अध्याय जिसका नाम है कर्म योग। भगवान इसको विस्तार करते हैं इसके सिद्धांतों को। तो मन में फिर करना कैसे कैसे करें फिर, क्योंकि एक जीवन का एक सहज एक भाव होता है, एक मनोवृत्ति है, प्रयोजनम अनुदिश्य मंदोपि न प्रवर्ते, कि अगर सामने कोई प्रत्यक्ष प्रयोजन न दिखाया जाए, लाभ न दिखाया जाए, तो किसी की भी कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होती। तो क्या करें, तो भगवान वहां पर फिर इसी के बाद जो श्लोक है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भू माते संगतु अकर्मणि। इसके बाद एक श्लोक आता है, योगस्थ कुरु कर्माणि। भगवान इससे संकेत कर रहे हैं, योग में स्थित होकर कर्म करो। संगम त्यक्त्वा धनंजय, हे धनंजय संग का त्याग करके, सिद्ध सिद्धो समो कृत्वा समत्वम योग उच्यते। तो भगवान कह रहे योग में स्थित होकर के, अब इसे हो जाएगा कर्म योग। अब कर्म ना करे, भी तो हम कर्म करे थे, थोड़ा इसको योग जोड़ दे, इसमें योग में स्थित हो जाए तो हो जाएगा कर्म योग। तो क्या वो योग है, तो देखो एक सहज प्रवृत्ति बनती, जब भी हम कोई अपना कोई किसी कर्म में लगते हैं तो उस कर्म के पीछे जो प्रेरक तत्व है वो होता है अपनी कामना, अपना कोई स्वार्थ। तो आप तुरंत लग जाते हो, कोई फायदा दिखा दिया जाए तो, अच्छा सत्संग में भी क्यों आए, अरे नहीं महाराज जी की बड़ी कृपा मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगी बहुत, थोड़ा तो ये सब प्रलोभन दिया ही जाता है। ज्ञान मिलेगा उसके लिए कोई जल्दी तो नहीं होता, अरे बड़े सिद्ध महापुरुष इतना बता दो तो फिर क्या बात है, अरे उनके पास जो जाता है बहुत आगे बढ़ जाता है। ये सब एक आज के समय में है, मार्केटिंग खूब होती है। कुंभ में भी क्यों लोग पहुंचे इतने लोग, अरे दिव्य संयोग है, 144 वर्ष बाद ये अवसर आया है, अब नहीं हुए तो अगला जन्म ही लेना पड़ेगा। और वो भी मनुष्य का जन्म मिला तो कहीं कुछ और बनते रहे तो जाने कितने जन्म लेने पड़ेंगे। पहुंचे कुछ पुण्य लाभ लेने के लिए, पूरी भीड़ उमड़ पड़ी इस चीज पर।
तो जब तक कोई अपना कोई स्वार्थ हमें ना दिखाई दे, अपनी कोई कामना ना दिखाई दे, तो हमारे समस्त कार्य कहीं ना कहीं अपनी कामनाओं से प्रेरित रहते हैं। और जब आप लगते हैं तो उसको कहते हैं कर्म। और ये ऐसे कामना प्रेरित, स्वार्थ प्रेरित जो कर्म है, वो आपको बंधन में ही डाल करके रखते हैं, बंधनकारी होते हैं। क्योंकि कामनाओं का ऐसा स्वभाव है कि कामनाएं किसी की भी कभी पूरी होती नहीं। अच्छा, कोई ऐसा यहां बैठा जिसकी आज तक की सारी कामनाएं पूरी हो गई, कोई हो? हम भी ऐसे सिद्ध महापुरुष के दर्शन करें। माताएं भी हो सकती हैं, सिद्ध पुरुष ही नहीं, सिद्ध नारियां भी हो सकती हैं। कोई ऐसा हो जिसकी सारी कामनाएं आज तक जो इच्छा की हो तो पूरी हो गई हो। अच्छा, ऐसा कोई है जिसकी आज तक एक भी इच्छा ना पूरी हुई हो? कोई है ऐसा? तो देखिए, ये सब जीवन के रहस्य है सब ये। लेकिन हम कामनाओं से प्रेरित होकर के ही, तब ये सहज स्थिति, हमें अपनी इच्छा के अनुसार लगता है तो हम तुरंत प्रवृत्त हो जाते हैं। भगवान कह रहे थोड़ा सा योग में स्थित हो, बिना कामना के कर्म संभव लगता नहीं। और हमारे शास्त्रों में आता है कर्म हेतु कामस्यात्, कर्म का हेतु काम है, कामना। तो एक सहज बात है। तो मन में आए भगवान भी ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो समझना पड़ेगा। वहां का साथ में योगस्थ गुरु कर्माणि योगस्थ, अपने जो कर्मों को करो योग में स्थित होकर के। और साथ में चीज और जोड़ दी, संगम त्यक्त्वा, संग का त्याग करके। और संबोधन दिया है धनंजय, जिसने अपने जीवन में बड़ा धन का संचय किया हो। अर्जुन जाते थे दिग्विजय करने के लिए, खूब राजा को परास्त करके अपना इकट्ठा करते, जो भी था उनका एक नाम ही पड़ गया धनंजय। वो जब राष्ट्र यज्ञ था उस समय कि सेन का नाम पड़ा था धनंजय। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे तुमने अभी तक सब कार्य किया है तो कहीं ना कहीं अपनी कामनाओं से, अब अपनी कामनाओं का कर दो त्याग। देखो, अपनी कामनाओं से हम आसक्त रहते हैं, युक्त रहते हैं, तो कहा उस संग का त्याग कर दो। अपनी निजी जो कामनाएं हैं, अपनी निजी जो स्वार्थ है, उसका करो त्याग। तो करे किसके लिए? ताकि किसी श्रेष्ठ को उस पर बैठा दिया है। प्रयोजन अपना ना हो करके अपना जिसको आपने श्रेष्ठ जाना है, उसके प्रयोजन को लगा दें। देखो, बिना प्रयोजन के नहीं होगा। बस ये कि अपना प्रयोजन ना हो करके किसी श्रेष्ठ का प्रयोजन ले लें। भाई, कोई ऐसा है जीवन जी रहा है अपने लिए पढ़ रहा है, अपना कैरियर बनाना है, और किसी के मन में हो कि नहीं माता पिता की सेवा करनी, बड़े कष्ट उठा के हमारी पढ़ाई करा रहे, जैसे भी है मन में होता है। और ये रहता था पहले, इसीलिए कहते थे, पता नहीं वो किसी ने सुनाया कि पहले लोग करते थे नौकरी, कि एक जाता था और 9 के लिए करता था। सब एक परिवार में, घर में एकजुट रहे, इसलिए एक निकलता था। ऐसा सुना आपने? बड़े लोगों की बातों में कोई चर्चाएं चलती हैं, कई बार बड़े लोगों से बड़ी अच्छी लोगों की चर्चा से लोगों को कुछ मिल जाता है। कहा तो वो था कि पूरे परिवार इसके लिए करने के लिए निकलते थे। कहे अब क्या कहा, तनख्वाह का अब केवल अपने तन को खिलाने के लिए कर रहे हैं, इसलिए। तो एक है कि अपने लिए कर रहे हैं, एक है अपने, हमने बड़ा समझा परिवारों ने कहा था ना, कर्तव्य में पारिवारिक कर्तव्य, सामाजिक कर्तव्य और फिर पारमार्थिक कर्तव्य। कोई ऐसा है जो परिवार में केवल अपने लिए जी रहा है, और कोई परिवार के लिए। अंतर होगा कि नहीं? समझ ले, उम्र की जो बाधा है वो दूर हो जाती है। कई बार छोटा ही श्रेष्ठ हो जाता है परिवार में, कि नहीं होता? किस आधार पे? कहीं ना कहीं उसके कहते त्याग, उसकी एक व्यापकता जो उसकी है, तो हो गया। अच्छा, कोई ऐसा है समाज में जो केवल अपने परिवार के लिए। अच्छा, भ्रष्टाचार की जो जननी, यही तो भाव होता होगा कि आपको एक पद मिला, एक दायित्व मिला, किसके लिए? समाज के कार्य के लिए। लेकिन मनोवृत्ति क्या है? अपना देखना है, तो समाज की व्यवस्थाओं को अपने लिए लगाने में लग गया, भ्रष्टाचार उत्पन्न हो गया। एक है केवल अपने परिवार के लिए कर रहा है, और एक है वो सब समाज के लिए भी सोचता है, समाज में भी अच्छा होना चाहिए, समाज के लिए अच्छे कार्य में कहीं अच्छा कार्य हो तो अपना सहयोग देना चाहिए, व्यापकता बढ़ेगी, उसकी श्रेष्ठता बढ़ जाती है। और ऐसे ही एक केवल इसी स्थूल पदार्थ में जीवन रमाया रहता है, और कोई ऐसा है वो सब में ईश्वर की भावना करते हुए, उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, अपनी जितनी
आपकी जो ये सीमाओं की व्यापकता बढ़ती चली जाती है, उतने समझ लो आप ज़्यादा योग में स्थित होते चले जाते हैं। और ये योग यही करता है, आपकी सीमाओं को, जो आपने देश काल वस्तु की सीमाएं बना रखी हैं, इसी इन परिच्छिन्नताओं से आपको मुक्त करता है। और जब आप करते हैं, और करने का आधार सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, बुद्धि उस समत में आ जाती है कि सब ईश्वर का ही स्वरूप है। जगत ईशति युक्त सेवनम अष्टमूर्ति भृत देव पूजनम, कि केवल अपने ईश्वर की भावना हमारे विग्रह में ही नहीं, अपने इष्ट में ही नहीं है, उन्हीं इष्ट के हमने सारे जगत में व्याप्त जान लिया। तब गोस्वामी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, निज प्रभु मैं देखूं देखई जगत, अपने प्रभु मैं ही सारा जगत देखता हूं, कई संग करूं विरोध। और देखिए, ये भावना आते ही भीतर की जो भी संकीर्णताएं, अपने आप मनोदोष, आपसे मनोविकार दूर होने लगते हैं। काम से उत्पन्न होता है क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य मतलब ईर्ष्या, ये अपने सारे विकार आपके दूर होने लग जाएंगे। और ये कर्मयोग की साधना आपके अंतःकरण को, जब इस भावना से आप जीवन जिएंगे, तो अंतःकरण को कर देगी परम शुद्ध निर्मल। खुद ही आपको हल्कापन लगेगा। ये जितना आप संकीर्णता बनाए रहते हैं चित्त के भीतर, होते ही आपको जीवन बोझ लगता है। जब कभी भारीपन लगे तो समझ लेना कहीं ना कहीं कुछ हमने पकड़ के रखा हुआ है, छोड़ नहीं रहे। बस विचार करो कहाँ पकड़ रखा है, कहाँ पकड़ मजबूत बना रखी है, तो संगम त्यक्त्वा, उस संग का आप त्याग कर दो। देखो अपने आप ये है। तो किसी ने कहा इसमें कर्म की बात समझाई गई है, किसी ने कहा नहीं इसमें, और देखो कर्म की बात समझाई तो आखिर में वो अपना प्रमाण भी देते हैं। अर्जुन भी कह देते हैं, इसी तो अस्मि का संदेह करिष्ये वचनम तव, हे प्रभु अब मैं अपने स्वरूप में स्थित हो गया हूं, आप जो कहोगे सो करूंगा। पहले नहीं कर रहे थे। भगवान कहते युद्ध करो, तो कहता ना योसिति गोविंदम, तो भगवान तो कर्म की बात बताई गई है। किसी ने कहा नहीं इसमें पूरी भक्ति की बात कही गई, और ऐसे ऐसे मत है। वहां पे गीता जी बहुत आगे लेके चलते हैं, कि भक्ति सिखाई गई है। भक्ति अर्थात शरणागति, कैसे प्रारंभ से शरणागति की बात, मध्य में शरणागति की बात, और अंततः भी भगवान शरणागति पर ही विश्राम लेते हैं। अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, हे भगवान मैं आपके प्रपन्न हो गया हूं। प्रपन्न मतलब प्रपत्ति, प्रपत्ति मतलब पूर्ण शरणागति। भगवान भी कहते हैं संसार की माया से छूटना है तो मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति, जो मेरे प्रपन्न हो जाते हैं वो संसार की माया से पार हो जाते हैं। फिर बीच में भगवान भक्ति के सिद्धांत में कहेंगे मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य संते, तो बार बार कहेंगे मेरे प्राण हो जाओ, मेरे प्राण हो जाओ कहेंगे। तो कहते हैं भक्ति की बात इसमें है। भक्ति में समझ लें कहीं ना कहीं, देखो कर्म के द्वारा हमारा जो ये बाहरी जो एक अनुशासन वो सुधर जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं भीतर जो मन और बुद्धि है ना, वो इधर उधर घूमते रहते हैं। बुद्धि कहीं और लगती है, मन कहीं और लग रहा होता है। समस्या इसी चीज की है। और भगवान भक्ति के जब प्रारंभ करेंगे तो इसी पे जोर देंगे। 7वें अध्याय से भगवान भक्ति का प्रकरण ऐसा मान्यता है कि श्रीमद् भगवद गीता में जो 18 अध्याय हैं, इसमें प्रारंभ के जो 6 अध्याय वो कर्म परक है। पहले से 6 कर्म योग के सिद्धांतों को मुख्य रूप से भगवान ने स्थापित किया है। 7वें से 12वें तक भक्ति के सिद्धांत हैं, और 13वें से लेकर के 18वें तक ज्ञान के 4वां ज्ञान योग स्थापित किया है। और जहां भगवान 7वें अध्याय को प्रारंभ करते पहले ही श्लोक है मैया सक्त मन पार्थ योगम युंजन मदाश्रय, हे अर्जुन अपने मन की आसक्ति को मुझ में लगा दो और मुझ में ही बुद्धि का आश्रय भाव दृढ़ करो। और फिर 8वें में, 9वें में, 10वें में, 11वें में, 12वें में आगे यही बात, मयि एव मन आदस्व मयि बुद्धि निवेशय, मुझ में अपने मन को लगाओ, बुद्धि को ही मुझ में निवेशित करो। आपको बार बार मिलेगा रिपीटेशन, मयि अर्पित मनोबुद्धि, मुझ में अपने मन और बुद्धि को अर्पित कर दो। तात्पर्य यह है कि आपको कहीं अगर सफलता प्राप्त करनी है तो अपने लक्ष्य में मन और बुद्धि दोनों को लगा दें। है क्या जो बुद्धि है
वो आश्रय ढूंढती है, और मन का स्वभाव है वो थोड़ा रोचक, कुछ मनोरंजन के साधन, रबड़ करने का साधन वो ढूंढती है, कुछ प्रीतिकर, कुछ अपनापन जहाँ कहीं लगे। ये दो चीजें होती हैं। मन से कहीं ना कहीं आप मन से जुड़ते हो किसी के द्वारा, और जुड़ते हुए भी बुद्धि विचार कर रही होती है काम बनेगा कि नहीं बनेगा इससे। देखो ये मनोविज्ञान पूरा पूरा है। और ऐसा आप समझ लीजिए, कई बार ऐसा है कि किसी व्यक्ति का जो प्रेम है वो है परिवार, परिवार के लिए लगा रहता है वो, लेकिन आश्रय भाव है उसके प्रति जिसकी वो नौकरी कर रहा है कि देखिए, विचार करें इस चीज को। शास्त्रों में कहा कि परिवार प्रेम उसका है पत्नी से, लेकिन आश्रय है राजा पर। राजा पे आश्रित है तो है आश्रय भाव, तो कैसा। और यही भाव लेकर के वो आता है अपनी भक्ति में भी। किसी का आश्रय भाव भगवान में दृढ़ है, लेकिन मन उसका रुचि ले रहा है संसार में, है तो नहीं कोई। और कोई ऐसा है जिसका मन तो रुचि ले रहा है भगवान में, लेकिन आश्रय भाव है संसार में। कोई है तो नहीं आप लोगों में। अच्छा, कोई ऐसा जिसका मन पूजा पाठ में न लगता हो, शिकायत हो पूजा पाठ में मन नहीं लगता, तो शिकायत ज्यादा माताओं की रहती है। आपने माता से सबसे पहले हाथ खड़ा कर दिया। है तो नहीं कोई, मतलब सब पूजा पाठ नियम से करते हो हर दिन, कोई नागा नहीं होता, गैप नहीं होता उसमें, कभी ना कभी तो लगता है कि आज मन नहीं लग रहा पूजा पाठ करने में। हम लोग तो पूछते हैं, लोग तो हमें ही कहते हैं कि अगर मन नहीं लग रहा छोड़ो, फिर तो छोड़ भी नहीं पाते। हम पूछे क्यों? क्योंकि आश्रय आपको लगता है कि आश्रय तो भगवान ही है। देखो, बुद्धि जुड़ी हुई है। बुद्धि ने आश्रय तो मान रखा है भगवान को, कि भगवान की पूजा नहीं करेंगे तो हमारे क्या पता जीवन का क्या होगा, भगवान की कृपा होगी कि नहीं होगी। तो चाह रहे हो कृपा आश्रय तो चाहिए आपको भगवान का, लेकिन मन की ऐसी स्थिति है कि वो संसार में रुचि ले रहा है, तो ये ना कर ले, वो ना हो जाए, लगा रहता है, भागता रहता है, तो ये है। अच्छा, कोई ऐसा है जिसका मन तो लगा है नियम से, पूजा व्रत जप जो भी है पूरे कोरम को नियम से करता है, डेली मंदिर भी जाना है, घर में भी कोई पूजा करना हो, दुनिया भर की चालीसाएं पढ़ लेनी हो, सब पाठ करना है, पूजा में विधिवत सब कुछ करना है। हमने कुंभ में देखा, वहां पे सब वो अनाउंसर यही कहते थे, जल्दी जल्दी स्नान करिए, विधिवत पूजा करने के लिए यहाँ मत रुकिए, भीड़ मत लगाइए, क्योंकि माताएं हैं, उनका स्वभाव है। अब वहां गए तो कुछ कलश दान भी करना है, कुछ मैया को क्या कहते हैं साड़ी भी अर्पण, श्रृंगार का सामान भी अर्पण करना है, कुछ धूप दीवे की आरती भी उतारनी है। और उतनी भीड़, हजारों लाखों करोड़ों की भीड़ आ रही है, तो उसमें अगर एक व्यक्ति भी अगर 5 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा रहा है तो भीड़ बढ़ती चली जाएगी। तो अनाउंस करते रहते हैं, वो कहते हैं जितने वहाँ जो लगे हुए हैं, सुरक्षा कर्मचारी लगे हुए हैं, व्यवस्थाओं में लगे हैं, वो किसी को विधिवत पूजा करना न दें। तो हमने एक दिन कहा कि अब यही कोई अगर विपक्षी वाले हो तो पकड़ लेंगे, देखो इस सरकार शासन में लोगों को विधिवत पूजन भी करने का अधिकार नहीं मिल रहा। हमने कही थी, बाकी बात नहीं सोचेंगे, यही होता है राजनीति में आजकल, कब कोई कौन सी बात पकड़ी जाए। हमने कहा इतना रिकॉर्ड कर लेंगे, चला देंगे, देखो ये चल रहा है आज के समय में, कैसा शासन है, प्रशासन ने देखो बंदिश लगा रखी है, पूजा विधिवत नहीं कर सकता, कोई पूजा नहीं कर सकता। तो क्या है कि मन तो पूरी रुचि ले रहा है, नियम से करता है, लेकिन आश्रय भाव भगवान में है, आश्रय भाव है संसार में। भगवान प्रसन्न हो जाए तो क्या क्या चाहते हो आप, अब विचार करो। सुख का आश्रय आपने किसको माना है? भगवान कृपा करे बच्चा ठीक ठाक हो जाए, भगवान कृपा करे बच्चे परीक्षा में पास हो जाए, भगवान कृपा करे बहू अच्छी आ जाए, भगवान कृपा करे बिटिया की शादी हो जाए, भगवान कृपा करे हमारा व्यवसाय ठीक ठाक हो जाए। क्यों ठीक हो जाए? क्योंकि आपने आश्रय इसी जगत की वस्तुओं को मान रखा है ना? ये कहने के हम जो प्रश्न पूछे गए थे उसी को करें। हम चाहते तो हैं सुख, और सुख का आश्रय परमात्मा, लेकिन मन किस में लगा रहे हैं? का दुख वाली चीजों में ही। और देखिए हमारे वेद में, उपनिषदों में
गीता जी में भगवान बार बार कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम अनित्यम असुखम लोकम। जो भी संसार में अनित्य है उससे आपको नित्य सुख की प्राप्ति कैसे होगी? विचार करो। आप चाहते हो सुख, और सुख भी ऐसा नहीं कि अभी मिल रहा है, बस आज मिले अभी मिले कल ना मिले, ऐसा नहीं। आप चाहते हो अभी भी मिले बाद में भी मिले। अच्छा, यहां मिले और यहां जाने के बाद ना मिले तो कहा नहीं, यहां भी मिले जहां जाए वहां भी मिले। इसलिए आजकल लोग पहले से बुकिंग करके जाते हैं। घर से निकले, ट्रेन बुक कर ली, फ्लाइट बुक कर ली, होटल बुक कर लिए, टैक्सी बुक कर ली, खाना पीना सब बुक कर लिया, सब करके तब जाते। क्यों? यहाँ भी सुखी है वहां भी सुखी रहे। और यही है कि यहाँ भी कुछ सुखी रहे और कुछ पूजा पाठ पुण्य करके धारण करके वहां भी सुखी रहे। तो ये धारणा है, सुख चाहते हैं। लेकिन सुख का आश्रय किसको बना रहे हैं? अनित्य वस्तुओं को। तो आपको जो सुख मिलेगा तो कैसा मिलेगा? कहा उससे अनित्य ही सुख मिलेगा। नित्य सुख की प्राप्ति करनी है तो आपको विचार करना पड़ेगा इस संसार में वास्तव में नित्य क्या है। ये आ जाएगी, गीता जी का ज्ञान का विचार आ जाएगा। फिर आगे नित्य अनित्य का विस्तार करना पड़ेगा। क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या सत है, क्या असत है, क्या जड़ है, क्या चेतन है, ये सब विचार करना पड़ेगा। क्या दृश्य है, क्या दृक है। अदृश्य नहीं, दृश्य और दृक का विचार, दृश्य और साक्षी दृष्टा का विचार। योग सूत्र तो बहुत है, पहले सूत्र ऐसा ही है। योगश्चित वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। योग के साथ पहले ही दो सूत्र यही हैं। योग के द्वारा अपने चित्त की वृत्ति का हम निरोध करें, शांत करें, और उस निरुद्ध चित्त वृत्ति के द्वारा अपने साक्षी स्वरूप, अपने दृष्टा स्वरूप में अवस्थित हो जाए। जाने तो उसके लक्षणों को, कौन क्या। तो नित्य अनित्य। अब मीराबाई जी भी अगर कह रही, इसी बात कह रही, ऐसे वर को क्या वरूं जो नित्य जन में मर जाए, वर वरु गोपाल जो। विनाशी को नहीं बल्कि वरे तो अविनाशी को। तो आप विचार करें अविनाशी कौन, तो भगवान उसको लेके जाएंगे फिर आगे ज्ञान के विचार में। लेकिन जाएगा भक्ति के द्वारा, भगवान पे भक्ति बढ़े, समर्पण बढ़े, और थोड़ा हमारा मन बुद्धि एक में लगे। और ये जीवन का सूत्र है। अगर जीवन में किसी भी कोई आपने लक्ष्य बनाया और सफलता नहीं मिल रही तो इसमें कहीं ना कहीं डाइवर्जन है दोनों का। बुद्धि ने लक्ष्य कुछ और बनाया है, मन रुचि कहीं और ले रहा है। इसलिए हम कई बार इनके स्कूल में जाते तो कुछ एक बार समझाते हैं। वो 4 शब्द हैं, 4D। याद है कि भूल गया? पहला कहा डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प हो। बुद्धि करती निश्चय करती है। बुद्धि निश्चय किया तो अब मन को सोने मत दे। दूसरा है डेडिकेशन, मन की लगन उसी ओर हो जाए। फिर थोड़ा जीवन में डिसिप्लिन भी हो, तीसरा डी। और चौथा थोड़ा डिवोशन भी हो, भक्ति भी हो। क्योंकि संभावना है कि हर समय आपको सफलता ही नहीं मिलेगी, कभी आप असफल भी होंगे। उस समय आपको जो सहारा देने वाला है, आपको अवसाद में, विषाद में न ले जाए, आप डिप्रेशन में न जाएं, उसमें बहुत बड़ा संबल मिलता है हमारी भक्ति का, हमारे मनोबल की ऐसी स्थिति रहती है। ये तो आजकल समस्या बहुत सारी बढ़ रही है आजकल आधुनिक युग में, जो है संपन्न जो लोग हैं उनके यहाँ भी तो करती चाची है। तो ये कहा बुद्धि जो निश्चय करे, मन भी उसी में लगाए। ये नहीं कि पूजा में मन नहीं लग रहा तो हम पूजा छोड़ दें, लगाना पड़ता है। मन का स्वभाव बिल्कुल जल के जैसे है। जल को नीचे गिराना हो तो कोई प्रयास नहीं, बाल्टी को लुढ़का दीजिए, गिलास को लुढ़का दीजिए, बह जाएगा। लेकिन ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र का प्रयोग करना पड़ता है, तो ऊपर जाएगा, प्रयास करना पड़ेगा ऊपर ले जाने के लिए। यंत्र आजकल लगाते हैं, टुल्लू पंप, समरसेबल पंप ऊपर तक पहुंच जाता है। तो ऐसे ही मन भी है, मन अपने आप नहीं। भगवान गीता जी कहेंगे उद्धरेत आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधु रिपुरात्मा आत्मनु आत्म रिपुरात्मन। वह कहते अपने आप का उद्धार करने वाले स्वयं बनो।
जो शास्त्र है, जो गुरु है, और दोनों की कृपा किसकी कृपा से मिलेगा? ईश्वर की। तो ईश्वर, संत, शास्त्र, ये केवल आपको रास्ता दिखा सकते हैं, ये आपके जीवन के मार्गदर्शक बन सकते हैं। बाकी चलना तो खुद ही पड़ेगा ना। अब कितना भी प्रेम हो, बच्चे के मुंह में चम्मच से डाल भी तो मुंह तो चलाना ही पड़ेगा ना उसको, तो खुद तो करना पड़ेगा। तो अपना भगवान खुद कह रहे हैं उद्धर, इसलिए ये ना रहे कि हमारे यहाँ सब चमत्कार मतलब की बहुत ज्यादा महिमा नहीं है। चमत्कार तो अपने आप आपको अनुभव होगा जीवन में। ये इस चमत्कार के हमारे बहुत नहीं कि ये कर दिया तो ये हो जाएगा, ये कर दो तो ये हो जाएगा। ये टोटका वटका की बातें हमारे यहाँ शास्त्रों में कोई अलग शास्त्र होंगे लेकिन हमारे जो वैदिक शास्त्र हैं उसमें ये सब चीजें आपको नहीं मिलेंगी। गीता जी आप पढ़िए, शुद्ध ज्ञान है उसमें। भगवान खुद कह रहे हैं उद्धरेत आत्मनात्मानम, अपना उद्धार करने वाले आप स्वयं बनिए, क्योंकि आप ही अपने सबसे बड़े बंधु हैं, मित्र हैं, और आप ही अपने सबसे बड़े शत्रु हैं। दुनिया में कोई और आपका मित्र शत्रु नहीं है, सबसे पहले मित्र शत्रु आप हैं। अगर आप स्वयं निश्चय करके अपने निश्चित किए हुए मार्ग पर न चले, समझ लो आप ही अपने शत्रु हैं और उस पर चल रहे हैं। और कहा गया मित्र का काम ही है ना, मित्रम धर्मे नियोजयित। मित्र वो है जो आपको धर्म में आगे बढ़ाए, अधर्म की ओर लेकर के आपको न जाए। तो आप अपने आप को देखें कि आप किधर लेके जा रहे हो अपने आप को, कुसंग में, अधर्म के मार्ग पर, या सत्संग में, श्रेष्ठ मार्ग की ओर, आपके ऊपर है। तो ये है मन और बुद्धि को ही ठीक करने के लिए है, जब भगवान गीता जी बार बार कहेंगे। और इसके द्वारा कहीं ना कहीं, देखो हमने कहा ना ये है पूरा भक्ति योग, तो कर्म योग के द्वारा अंतःकरण की निर्मलता, कम से कम अपना जो एक भीतर अहंकार अभिमान थोड़ा झुकता है, गलत चीजों का अभिमान नहीं होता। ये तो कई बार ठगने का भी बड़ा अभिमान होता है, देखा हमने उसको ठग लिया, देखा हमने उसको मजा चखा दिया, बस पार्क में रहा होगा, ऐसा नहीं कि ना किया, सभी रास्ते से गुजरे होंगे कभी ना कभी। तो कम से कम अभिमान भी है तो श्रेष्ठ चीज का पूर्णतया नहीं, कर्मयोग के द्वारा निष्काम कर्म से कम आप श्रेष्ठ कर्मों में लग रहे हैं। तो कर्म में लग रहे हैं तो कर्म कहीं ना कहीं एक कर्तापन बनाए रखता है, वो जाकर के पूर्णतया जो लय होता है वो केवल भक्ति के द्वारा ही। इसलिए कुछ ऐसे श्लोक हैं आप देखिए बिल्कुल रिपीट होते हैं कर्म के सिद्धांतों में भी। तीसरे अध्याय में एक आएगा, भगवान जब कर्मयोग की बात कहेंगे तो स्पष्ट कह देंगे, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा, कि अपने समस्त कर्मों को मुझ में समर्पित कर दो, आध्यात्मिक चित्त बना करके। कुछ चीजें और जोड़ दी उसमें, निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्स विगत ज्वरः। थोड़ा निराशी होकर कब कर पाओगे? जब थोड़ा आशाएं संसार से कम होंगी। बहुत ज्यादा आस संसार में लगी हुई तो आप नहीं कर सकते, सबसे आस लगा के रखो। और मानस में आता है मोर दास कहाय न रासा, कोई कहे मैं भगवान का भक्त हूं और आस लगा रखा हो संसार से, तो कोई क्या विश्वास करे। जैसे आपकी शरण में कोई हो और उसकी आस रहती है पड़ोसी से, कितने टिकेगा आपके पास में? बिल्कुल व्यवहारिक है ये सब चीजें, तो समझने की बात है। तो अपने चित्त को भी देखें, भगवान कहते हैं निराशी संसार पे नहीं है, जब मुझसे समर्पित कर तो मुझसे आशा बना के रखो, एक आशा राम जी से, ये सब भजन बन जाते हैं फिर आगे चल करके। फिर निर्ममो, ये ज्यादा मम भाव मत बनाओ, मेरा 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 मेरा, कुछ मेरा नहीं। मेरा कहने का तात्पर्य वहां बनता है जो आपके बस में हो, और देखा जाए तो अपना शरीर भी हमारे बस में नहीं, हमारा अपना मन अपने बस में नहीं रहता और दुनिया में मम भाव बना के चल रहे हैं। तो निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्स विगत ज्वरः, ज्यादा भविष्य को लेकर के बहुत चिंतित मत बने रहो, बुखार चढ़ा हुआ है, वो कहते हैं एग्जाम फीवर आता है चिंताओं के कारण। भगवान सब शब्द इस्तेमाल कर रखे हैं, विगत ज्वर, ज्वर को किनारे करके लगे रहो। युद्धस्स मतलब अपने कर्तव्य जो कर रहे हो उसमें टिके रहो। लेकिन क्या कह रहे हैं, मयि सर्वाणि, सब अपने कर्मों को मुझ में अर्पित कर दो। और आप जब ये तीसरे अध्याय का कर्मयोग का श्लोक है, आप भक्ति योग में जाओगे 12वें अध्याय, वहां फिर एक श्लोक आएगा बिल्कुल मिलता जुलता है,
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः। बोला ना वहां पे भी, यहां बस कहते ये तु, जो ये माने जो कोई भी, सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, अपने समस्त कर्मों को मुझ में सन्न्य समर्पित कर देता है। कैसे? मत्पराः, मुझको ही सर्वोच्च मान करके, मेरे परायण होकर के। देखो आप भी कहने के परायण होते हो, कोई परिवार परायण है तो परिवार के लिए हो गया, सबसे परिवार को सब कुछ मान लिया, अपना जीवन लगा देता है। कोई समाज के लिए, और कोई उसी में है भगवान के लिए, भगवान को सब में मानते हुए। क्योंकि इसके पहले बहुत सारे भगवान ने अपने स्वरूप को दिखाया कि मुझको कहाँ कहाँ कैसे कैसे देखो। पूरा भगवान ने विभूतियां अपनी दिखाई हैं अर्जुन को। अर्जुन ने पूछा है केशु केशु च भावेशु, सब में कैसे देखूं मैं आपको, किस किस भाव से मैं आपको देखूं। 10वां अध्याय भगवान ने अपनी विभूति दिखाई है, सब में दिखाया। वहां पे मैं इसमें ये हूं, मैं वृष्णिवंशियों में मैं कृष्ण हूं, ये भी कह दिया हूं। वृष्णिवंशियों में मैं कृष्ण हूं, पांडवों में अर्जुन हूं, शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। पूरा वहां दिया है, दिखाया हुआ वहां पर सब कुछ चीज दिखाई, कहाँ कहाँ यज्ञों में जप यज्ञ, ऐसा पूरा विस्तार से बताया। विभूति वैसे से देखो, और फिर आखिर में कहा कहाँ तक मैं अपनी विभूतियों का विस्तार बताऊं। बस यही समझ लो, यद यद विभूति मत सत्यम श्रीमत ऊर्जित मेव। जहां कहीं पर भी तुमको कोई विशेष गुण दिखाई देता है तो समझ लो वहां मेरी कोई विभूति कार्य कर रही है। बड़ा अच्छा सिद्धांत है। कहीं को ज्यादा अच्छा दिखाई दे तो उसे जलन ना करे, ईर्ष्या ना करे, समझ लो भगवान की बड़ी कृपा है। अपना बोला भी जाता है जैसे इन पर भगवान की बड़ी कृपा है, सही भी लगे रहे हो जाएगा। तो भगवान दिखाया। फिर दूसरी बात भगवान दिखा दी कि सब में मैं हूं, दूसरा सब मुझ में ही है। वही है 11वां अध्याय, सब मुझ में स्थित है। बड़े सब गहन सिद्धांत है, समझना पड़ता है। गीता जी ऐसा नहीं कि बस ये जीवन जीने की कला है। जीवन जीने की कला वो कैसे सुदृढ़ होगी, जब आप इन सिद्धांतों को समझ लेंगे तो आपके लिए सहज हो जाएगा। तो अपना विश्व दर्शन दिखाया, सब मुझसे उत्पन्न हो रहे हैं, मुझ में स्थित है और मुझ में ही लय हो रहे हैं सबके सब दिखाया। और तब वो कहा मन अर्पित मुझ में अर्पित करने के लिए, स्थित करने के लिए। भगवान केवल उसमें वासुदेव कृष्ण में नहीं, बल्कि अपने सार्वभौमिक सत्ता दिखाते हुए, जो कहा सिया राम मैं सब जग जानी। भगवान के विराट रूप का उनके, इसलिए हमारे 2 स्वरूप है भगवान के, एक सगुण साकार सोपाधिक, और दूसरा है निर्गुण निराकार निरुपाधिक। और जो सगुण साकार की जो उपासना है वो आपको निर्गुण का बोध कराने के लिए ही है, उनके निरुपाधिक तत्व में स्थित कराने के लिए ही है। इस इतिहास की घटना घटित हुई, अपने समय के सगुण साकार के कैसे उपासक रहे होंगे कि मां भगवती काली से उनकी सीधे बात होती थी। नाम पता हो? रामकृष्ण, बड़ा मिशन खड़ा कर रखा है, रामकृष्ण मिशन। ऐसी उनकी सगुण भक्ति थी। और उनके जीवन में कोई आए सन्यासी, तोतापुरी, पुरी वैसे सन्यासियों में हमारे यहाँ 10 नाम में आता है, गिरी भारती पुरी सरस्वती। तो कोई सन्यासी आए और उन्होंने ऐसी मिलके कहा कब तक ये सगुण साकार की भक्ति करते रहोगे, उनके परास्वरूप को जानो। कहते ना परा भगवती परा शक्ति, एक तो उनके अनेक रूप है, लेकिन एक उनका महत रूप है, पराशक्ति स्वरूप है। कब तक करते रहोगे? तो उन्होंने कहा कैसे होगा, तो मैं कराता हूँ ना तुझे अनुभव। उन्होंने कहा रुको मैं अपनी माँ से पूछ करके आ जाऊँ। ऐसा वर्णन के वृत्तांत में मिलता है जो ग्रंथ है उसमें। और जब वो गए जाके माँ भगवती से बात की तो माँ भगवती ने कहा मैंने ही भेजा है उनको। अब मिला ले उसे, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता बिनु हरि कृपा। अगर आपकी सगुण साकार की भक्ति अगर वास्तव में सुदृढ़ है, उसका परिणाम है, अगर आपकी भक्ति से भगवान प्रसन्न है तो भगवान ही कृपा करके आपके जीवन में कोई सद्गुरु भेज देते हैं जो आपको इससे ऊपर लेकर के जाए। हमेशा वो प्राइमरी स्कूल में न लगाए रखे, आपको पीएचडी तक पहुंचा दे, या फिर अच्छा देखो आखिरी में कहीं कहीं जब पढ़ाई का जब लेवल बढ़ता है तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद पीएचडी, एमफिल, आखिर तो एमफिल ही जाएगा। मतलब आखिर में आना फिलॉसफी में ही है।
कि नहीं? डॉक्टरेट के लिए भी क्या है, फिलॉसफी तो हो गया। तो आना आपको इसी दर्शन में ही है, जहाँ भगवान लेके जाना चाह रहे हैं उस चीज़ को जानना अंततः। तो माँ भगवती ने कहा कि मैं, मेरी प्रेरणा से ही वो आए हैं। और फिर रामकृष्ण जी उनकी शरण में रह करके उन्होंने जो बताया उससे अभ्यास करने लगे। और अभ्यास करते करते ऐसा उनका अभ्यास था सगुण साकार का कि जब वो ध्यान कराते तो माँ भगवती का आवेश हो जाता उनको। तो उन्होंने कुछ युक्तियां बताई कि उनको काटो। तो कहा कैसे काटूं? तो कहा जहाँ से वो कहा तलवार से काट दो। तो कहा तलवार कहाँ से लाऊं? कहा जहाँ से माँ भगवती आ रही वैसे तलवार भी ले आओ। लेकिन जब माँ भगवती का आवेश आता तो बिल्कुल उसमें ऐसे खो जाते हैं, वो बिल्कुल लग जाता है उनको गुरु जी को कि हाँ अब ये होना मुश्किल है। तब बताते हैं कि उन्होंने पास में कोई मटके का कुछ टुकड़ा था, केवल याद दिलाने के लिए काट करके ऊपर उठने के लिए ही, तो उन्होंने माथे पर ऐसे कट मारा। तो वो बताते हैं कि उसके उनकी जो समाधि लगी और 3 दिन तक बैठे रहे। तो पहुंचना तो उसी सर्वोच्च में ही है, लेकिन उस स्वरूप अवस्थान में आत्मस्वरूप और आत्मा की ब्रह्म स्वरूपता का अनुभव कि आत्मा ही ब्रह्म है, उस तक पहुंचने के लिए का पहली सीढ़ी है कि हमारा मन पहले निर्मल हो। उसके लिए भगवान ने बताया कर्मयोग की साधना कर्म करके, क्योंकि मन में जो भी दोष आए वो कर्म कर करके ही आए हुए हैं। तो निवारण भी कई बार कारण ही निवारण बनता है। कई बार क्या हमेशा ही वो है ना मुहावरा, जहरी जहर को मारता है, पक्का है। तो किसी को सांप काट ले तो आप 2 सांप और कटवा दो उसको। कहा जहरी जहर को विष ही विष को मारेगा, लेकिन जब आपको दोबारा विष देना है तो उसको औषधि विधि से दिया जाए। कोरोना की जो वैक्सीन निकली तो, लेकिन अब ये नहीं कि किसी को हो गया तो उसके उसको और बैठा दो कोरोना वालों के, औषधि विधि से वैक्सीन बना के दी जाए। तो भगवान के कर्म से ही दोष आए हैं तो कर्म से ही वो मन की निर्मलता होगी। लेकिन कैसे? कहा जब उसको योग में स्थित होकर करोगे। भगवान के कर्म योग करे, काम कार्य वही करने हैं, लेकिन समर्पित भाव आ जाए, स्वार्थ भाव कम हो जाए, फिर मन की निर्मलता से हो जाएगा। तो कहा नहीं, मन तो बच्चे का बहुत निर्मल है। तो हम कहते हैं निर्मल मन के कारण कहते हैं बच्चा भगवान का स्वरूप है, निर्मलता के कारण। ऐसा नहीं कि उसमें कोई गुण प्रकट हो रहे भगवत्ता वाले, नहीं तो फिर उसकी वेदी बैठा के उसकी पूजा करो फिर। तो ऐसे बच्चे को हो जाएंगे। कहा नहीं, बच्चे का मन निर्मल तो है लेकिन चंचल इतना है कि अगर वो ऐसे सत्संग में आ जाए तो चालों का मन और चंचल कर दे। इसलिए हम लोग कह देते हैं कि चाहे जो आप लोग लाख कोई बच्चा चाहे, तो सुना होगा पुराने वाले में, छोटे बच्चे हैं तो बड़े बन के बैठ सके तो बैठे हैं, नहीं तो वो घर पे छोड़ करके आइए। और एक बच्चा हम भी लेकर के आते हैं अपनी जेब में, बीच में रोने लगता है, तो हमने कहा कभी कुछ व्यवस्था करके बैठिए, बंद करके साइड करके बैठिए, इतनी सामर्थ्य हो तो लेकर के आओ। नहीं तो आपके जो आपका मन एकाग्र हो रहा है विषय पर, उसको वो चलायमान कर देगा। तो मन की चंचलता भी दूर करनी है, उसका ही साधन है हमारी उपासना पद्धति, उसका ही साधन है हमारी भक्ति। मन इसलिए को बार बार आ रहा है, मई बुद्धि निवेशया मई अर्पित मनोबुद्धि, मन बुद्धि को एक में लगा दे, एक में आ जाए। इसलिए तो उसके लिए है भक्ति के पूरे विधान। तो कहा मन अगर निर्मल हो गया और शांत भी हो गया, अर्जुन ने भी जो कहा है चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवद्रम, कि हे प्रभु आप बात बड़ी अच्छी कर रहे हैं लेकिन हमारा मन तो देखो बहुत ही चंचल है और बहुत ही प्रमाथी स्वभाव वाला है और बलवत है। एक बार भटकता है तो भटकते चला जाता है, रुकता ही नहीं, रुकना मुश्किल है। भगवान ने भी कहा उसमें कोई बात नहीं, असंशय महाभाव, इसमें कोई संशय नहीं, ये ऐसा है, लेकिन इसको बस में किया जा सकता है। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको किया जा सकता है। और इसके बाद ये 6ठे अध्याय में, इसके बाद ही 7वां अध्याय भक्ति का प्रारंभ होता है। और कैसे मन बुद्धि को किया जाए तो होता है वहां पर। तो मन की चंचलता दूर करने के साधन है। तो मन भी शांत हो गया तो हो जाएगा? कहा नहीं, शांत मन के द्वारा नहीं। अब इस शांत मन में अब जो आध्यात्मिक विचार है, जो उन्नत ज्ञान है, उसको आप डालो, उनके विचारों को, और फिर थोड़ा बुद्धि को मथो,
तब उससे आपको अपने आत्म स्वरूप जो ज्ञानामृत है उसका आपको अनुभव भीतर ही होगा। और केवल अनुभव ही नहीं, उसी में आपकी निष्ठा हो जाएगी। यही है भगवान का आएगा ज्ञान योग का। और वहां पे भगवान ने एकत्व का कराया, सीधे सीधे 13वें अध्याय से शुरू कर दिया है। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्य विधीयते एतद्यो वेति प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। कि ये जितना कुछ भी इदम इदम रूप से सबको नाम दे दिया, ये सब का सब क्षेत्र है, इसको क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र का ही कहते हैं अभ्रश होकर के बना है खेत, जिसमें आप बीज बोते हो, फिर जो बीज बोया उसकी फसल काटते हो। तो ऐसी इदम रूप से जो कुछ भी है ये संसार, और इदम रूप से अपना शरीर भी, इसमें भी आकर के हम अपने कर्मों के बीज बोते हैं, फिर अपने कर्मों की फसल बोते हैं, काटते हैं। इसका भी नाम दिया क्षेत्र। अच्छा, सबको सब क्षेत्र हो गए, सबको जानते हो कि नहीं आप? सबको जानते कि नहीं आप? जगत को, अपने को जान रहे कि नहीं जान रहे? तो कौन जान रहा है? तो कहते तो मैंने जाना। तो वह कहे जो जानने वाला है सब क्षेत्र है, और इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। कौन है? आप कहते हो मैं। भगवान कहते हैं अगली पंक्ति में ही, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। ये सारे क्षेत्रज्ञ को समझ लो मैं ही हूं क्षेत्रज्ञ के रूप में। वो आत्मा के प्रकाश में सब कुछ प्रकाशित होता है। यह हाई क्लास का एक ही दिन में 1 घंटे में पहुंच जाए तो बड़ी कृपा है, आपको समझ में आ जाए। या पूर्व के अभ्यासी होंगे वेदांत के, या कुछ प्रवचन वेदांत के सुने होंगे, तो इस बात को पकड़ लेंगे। लेकिन कम से कम पहले के तो पकड़ सकते हैं कि कम से कम कर्म कैसे हो, भक्ति कैसी हो। और ऐसे जब आपके भीतर पात्रता आएगी तो अपने आप आपके भीतर ये जिज्ञासाएं उत्पन्न होने लगेंगी। ये जगत क्या है, मैं कौन हूं, ईश्वर क्या है, ईश्वर कौन है। और आपको कहीं ना कहीं एक विचार जो है आपको परेशान करेंगे। कौतूहल नहीं, कहीं सुना और मन में आया और बस थोड़ी देर में भूल गए। फिर वो ऐसा भी हो सकता है कि आपको घर छुड़वा दें, नहीं तो महात्मा जी घर बुलवा दें। कहीं ना कहीं आप जाओगे कि खोजोगे कौन ऐसा है। हमें लगता है हमारे राजीव से ऐसी संपर्क हुआ था, बड़ा बुला करके कहीं किसी ने किसी के संपर्क हमारा था, तो उन्होंने कहा नहीं वो ऐसे हैं, बहुत धार्मिक बहुत आध्यात्मिक विचार के हैं, ठीक है सत्संग में आ जाए। और सत्संग में आए, इन्होंने कुछ हमारी बातें सुनी, इनको तुरंत अपने गुरुदेव की बात याद आ गई। वो भी ऐसी चर्चा किया करते थे, और तब से जुड़ते जुड़ते इतने जुड़ गए कि अब ऐसी विशाल जी से भी माता जी का गीता जी का प्रवचन था, वहां कुछ बातें ऐसी सुनी इन्होंने सुनी, माता जी ने सुनी थी उन्होंने सुनी, इनको लगा कि नहीं ऐसी बात हमारे गुरु जी भी करते हैं। अब वो इतना सुलभ है नहीं, उपलब्धि उनकी सुलभ है नहीं, हमारे तो अपने मेरठ में रहते हैं, तो क्या हमारे भी हो सकता है? तो देखो कई बार तो कथा भी हो गई। तो ऐसी तो ये जो जिज्ञासा उत्पन्न होती, फिर ये आपको बार बार प्रेरित करती है ऐसे स्थानों पर जाने की, या ऐसे आयोजनों को बार बार कराने की, जिससे कि हमारी योग्यता बढ़ती चली जाए। तो कम से कम कर्म और भक्ति को तो समझ लें। भगवान ने बड़ी सामता दी है दोनों में। क्या करना है? एक में कह रहे हैं मई सर्वाणि कर्माणि, मतलब शब्दों का हेर फेर है, वही है वही सब। संन्यस्य, मुझमें अपने कर्म सभी कर्मों को संन्यस्त कर दो। और वहां भी कह रहे हैं ये तो सर्वाणि कर्माणि मई संन्यस्य मत्पराः। थोड़ा समान लगता है कि बड़ा, चाहे कर्म हो चाहे भक्ति हो, दोनों को हम भगवान में समर्पित कर दें। तो कैसे संभव है? हमें तो ऐसा लगता है कि जब भगवान का कार्य करते हैं तो ये संसार, ये व्यवहारिक जगत छूट रहा है। हमने कहते आखिरी में आएंगे इस विषय के ऊपर, यही पूछा था ना आपने कहा सुख के लिए, तो हमने उसको बीच में कर दिया। सुख चाहते तो है, लेकिन सुख का आश्रय किसको बना रखा है हमने? आप सुख का आश्रय अनित्य पदार्थों को बना रहे हो तो सुख मिल रहा है, लेकिन उतना ही मिल रहा है जितना वो पदार्थ की नित्यता है, समय है उसका, जैसी उसकी सीमाएं हैं। आप सुख का आश्रय बना दो परमात्मा को जो नित्य है। हमारी धारणा इसीलिए है अविनाशी को बना दो, क्योंकि संसार में जो भी संयोग है उसका कभी ना कभी वियोग तो होना ही है। कोई ऐसा पदार्थ की खोज करो, जो ऐसे तत्व की खोज करो
जो संयोग वियोग से भी परे हो। ऐसा कुछ है? कोई ऐसी चीज जो आपके साथ हमेशा रहती हो? हाँ, कह दो मैं ही हूं आत्मा। देखो शरीर भी नहीं है भाई, अवस्थाएं हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, भगवान गीता में कहेंगे बाल अवस्था, यौवन अवस्था, कौमार अवस्था, यौवन अवस्था, वृद्धावस्था ऐसे आ रही है। शरीर बदल रहा है। और बायोलॉजिकली भी हमने ऐसा सुना कि हमारे शरीर की संरचनाएं जो आज है, 7 साल बाद इसमें आज का कुछ भी नहीं रहता, पूरा परिवर्तित हो जाता है। आपकी धारणाएं परिवर्तित हो जाती है। आज जैसी धारणाएं हमारी 7 साल पहले कभी कुछ उसमें कुछ रहता ही नहीं, ये सिद्ध कर रखा है तो बदल रहा है। लेकिन मैं कभी भूला आपको? अच्छा मान लो भगवान आके कहे कि तुम नहीं हो। अरे मान लो पहले आप लोग का नहीं होता होगा, लेकिन मान लो कहीं ऐसा हो, कोई ऐसा व्यक्ति सामने दिखाई दे जिससे आपको ना मिलना हो, फोन ऐसे का आ रहा हो जिससे आपको बात करनी है, कहते कह दो मैं नहीं हूं। ये मैं नहीं हूं भी आप जान के कह रहे हो कि मैं हूं, तो ये कह दो कि मैं नहीं हूं। कभी इसका बात हो सकता है मैं अहम का? यही नित्य स्थिति है। उस आत्मा को जिस दिन आप प्राप्त कर लोगे लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको उस मन की निर्मलता, एकाग्रता को, और भगवान सीधे सीधे बताया अपने समस्त कर्मों को मुझ में समर्पित कर दो। कैसे करें? क्योंकि हमारे जीवन का अनुभव है कि जब भगवान की भक्ति करते तो लगता है कर्तव्य छूट रहे हैं, घर छूट रहा है, घर में कम लगते लगा टाइम नहीं मिल रहा पूजा करने के लिए। और इसी में हम लोग है ना, जो मेले में एक रस्सी के ऊपर लड़की चलती है बांस लेकर के, कभी बांस इधर झुकता है तो संभालती, बैलेंस बनाती इधर, तो इधर झुकता है तो इधर, ऐसी लगता है कि हम लोग उसी पे चल रहे हैं यहाँ से, फिर उसी रस्सी के ऊपर, तो बैलेंस बनाना तो पड़ेगा। उपाय क्या है? भगवान ने एक सूक्ष्म एक दिया, आप जो जीवन जी रहे हो अपने को क्या मान करके जी रहे हो। सोनो उसी में छुपा हुआ रहस्य है। एक तो अपना नित्य अस्तित्व है अहम, और एक हमेशा बदलने वाला उस पर व्यक्तित्व है, जो देश काल परिस्थिति के संदर्भों के आधार पर आपका व्यक्तित्व बदलता रहता है। समझ में आ रही बात? दिमाग लगाए। और देखो व्यक्तित्व कैसे बदलता है। सामने माता पिता आ गए तो हम पुत्र हो गए, बच्चे आ गए तो हम माता पिता हो गए, भाई बंधु के हिसाब से हम भाई बहन हो गए, सामने कोई मित्र आ गया तो हम मित्र भाव में आ गए, शत्रु आ गया तो ये व्यक्तित्व बदल रहा है। आप अपने आप को क्या मान करके जीवन जी रहे हैं? किसी ने कहा मैं पिता हूं, तो अब जो करेगा तो उसके कर्तव्य कहां समर्पित होंगे, उसके कर्म कहां समर्पित होंगे? पुत्र पर। किसी ने कहा मैं मां हूं, पुत्र पर। किसी ने कहा मैं भाई हूं, तो कर्म जो करेगा बाकी, भाई मन मान लिया अपने आप को, तो भाई बहन पर समर्पित होंगे, जो कर्म करेगा उसके लिए सोच लेगा अपने आप। और देखो जीवन में होता है, ऐसा नहीं है। किसी ने अभी काशी में था, वहां उन्होंने कहा, बता रहे थे, बताते हुए कहा कि मेरा अपनी बहनों से बहुत प्रेम अभी भी, तो समर्पित होंगे, कर्म कहीं ना कहीं समर्पित होंगे ना। शादी के बाद सब बड़े सब हो चुके, बच्चे उनके बड़े हो चुके, लेकिन अभी भी अपनी बहनों से उतना प्रेम है जितना मुझे अपने बच्चों से भी नहीं होता। तो क्या हुआ, क्या बन गए हम? अपने व्यक्तित्व को हमने कहीं भाई बना दिया, तो कर्म कहां समर्पित होंगे? अच्छा माताओं को अच्छा अनुभव होगा, कभी अपने घर में रहे होंगे, घर से आके ससुराल में, तो जब तक अपना ये व्यक्तित्व हमारा उस ससुराल से जुड़ा नहीं, तब तक कुछ भी होता तो अपने मायके की याद आती होगी। और आकर के आपका व्यक्तित्व बन गया इस ससुराल में, घर की मैं बहू हूं। अब मायके जाओगे तो वहां भी कुछ करोगे, समर्पित कहां होगा? दिमाग कहां जाएगा?
कहाँ का फायदा सोचोगे आप? है तो नहीं, न्यायकारी स्थिति अगर मन के अंदर गुरु जी है, न्याय में देखिए बहुत अलग चीज आ जाती है। नहीं, तो न्याय में भी आप सुनो, सत्य अब के देखो, साथ अब आपने अपना व्यक्तित्व की बात चल रही है, आपने व्यक्तित्व बना दिया न्याय करता, वही बात कर रहे हैं, वो आ जाएगा, उसी में आ जाएगा। हम मेन सिद्धांत समझा करके उसको कुछ दृष्टांत एग्जाम्पल से आपको बैठाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने कहा मैं न्याय करता हूं, नहीं, न्याय वाले में मतलब मैं आपको जो अपनी बात बता रही हूँ वो ये कि अगर मुझ में चलिए इसके बाद में डिस्कस करेंगे आराम से, क्योंकि आपका पर्सनल हो गया ना वो। नहीं, पर्सनल नहीं, आपको पूछा है ना, आप मुझे बता रहे थे उसके बाद जी कभी जो चल रहा है ना पर्सन से डाइवर्ट हो जाएगा। आप जो अपना व्यक्तित्व बना रहे थे, तो आपका आपने कह दिया कि हम न्यायपालक हैं, अब आपके कर्म किसको समर्पित होंगे? न्याय को। फिर आपके कर्म अपने संबंधियों को समर्पित नहीं होंगे, जहां आपको जो ठीक लगेगा आप उसके लिए करो, उसके समर्पित हो जाएगा। वही बात करें, समझने ये मूल सिद्धांत है। एक तो हमारा अस्तित्व है जो नित्य है, लेकिन उस नित्य अस्तित्व के ऊपर आपको संदर्भों के आधार पर व्यक्तित्व का चयन करते रहते हुआ, यहीं पर अगर एक व्यक्तित्व ऐसा बन जाए कि मैं भक्त हूं, ऐसा नहीं कर रहे कर्तव्य नहीं कर रहे, कर्तव्य सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ भी करते हुए ये कहे कि मैं भक्त हूं। अब भक्त हूं तो भक्त को भक्त कितनी देर रहना चाहिए? हमारी भक्ति यही कि हमें लगता है कि जब हम पूजा में बैठे हैं तो हम भक्त हैं, मंदिर में हैं तो हम मंदिर तक तो अपने भक्त बनाए रखते हैं, लेकिन मंदिर के बाहर आते ही विशालता में रहेंगे ना तो तुरंत हम कुछ और बन जाते हैं। यही है कि हम अपने व्यक्तित्व में अगर ले आए कि मैं भगवान का हूं, भगवान, हमने कहा ना संबंध जोड़ना है तो नित्य से जोड़ना है। सारे जो व्यक्तित्व के संदर्भ बन रहे कहीं ना कहीं अनित्य है। जो मीराबाई जी का भी भाव है, ऐसे वर को क्या वरो जो निर्जन में मर जाए, वर वरो गोपाल जो। तो ये भाव जिस दिन आ गया कि मैं भक्त हूं, अब आप सोचो कि भक्त को कैसा जीवन जीना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि भक्त संन्यास के मार्ग पे ही होगा, भक्त केवल मंदिर घुसना, मंदिर में कोई आपको दिख जाए, ये कैसा, आप कह भी देते हो ये कैसे भक्त हैं, तो हम लोग कह देते हैं आश्रम में कैसे ये झगड़े हो जाते हैं उस चीज के ऊपर। तो हो सकता है कोई ऐसा नहीं कि आप सोचो कि आश्रम में ही होगा, मंदिर में ही होगा, घर में भी हो सकते हैं, लेकिन ये दृढ़ता रहे कि मैं भक्त हूं। अब भक्त है तो भक्त के लिए भी कोई ना कोई मापदंड तो होंगे, कैसे होने चाहिए, तो वो शास्त्रों में, और शास्त्रों में गीता जी तो आएगा पूरा 12वें अध्याय में ही लगभग 8 श्लोकों में भगवान ने भक्तों के लक्षण बताए कि कैसे भक्त मुझको प्रिय है। बाबा लिख जाएगा यो मद भक्त समय प्रिय, यो मद भक्त, हर श्लोक बाद आएगा दूसरे श्लोक के बाद, ऐसा जो कोई भी भक्त है वो मुझको अतीव प्रिय है। तो देखिए लक्षण क्या क्या दे रखे हैं वहां पर, और वहां कहीं ऐसा नहीं लिखा कि दिन भर पूजा करने वाला कोई लक्षण नहीं दिया उसने कि दिन भर थोड़ी तीर्थ यात्रा करने वाला बड़ा भक्त है। कुछ जो लक्षण दिए हैं उसको आप खुद हमें संकेत कर रहे हैं, और कभी 12वां अध्याय सुनोगे तो पूरा सुना भी देंगे एक लक्षण दिए हैं। तो बस इतना करना है। अच्छा, आपकी क्या कहते हैं जो एक भीतर भावना है कि भक्त को कैसा होना चाहिए, एक अपेक्षा रहती है संसार में, कोई अगर भक्त है तो आप कहते हैं ये कैसे भक्त, तो कुछ अवधारणाएं मन के भीतर है ना कि ये शायद उस जो हमने फ्रेम तैयार कर रखा है अपने मन में भक्त का, उस फ्रेम से शायद ये अलग जा रहा है। तो कोशिश ये हो कि उस फ्रेम में पहले हम अपने आप को फिट करें और भी उसको भी प्रमाणित करें, और प्रमाणित करने के लिए हमारे शास्त्र हैं, हमारी जो वैदिक वांग्मय है, उपनिषद है, गीता है, पुराण है, वहां जो चरित्र दिखाए गए, देखो दोनों चीजें हैं, भगवान की लीलाएं भी हैं और वहां भगवान के भक्तों का चरित्र भी, दोनों का निरूपण है। भगवान के चरित्र का निरूपण है कि हमारे जीवन का साध्य क्या हो, किसकी प्राप्ति करनी है और साधन कैसा हो। तो आप अपने आप को जिस परिवेश में समझते हो, जैसी कंडीशन में अपने आप को मानते हो, आपको वैसी कंडीशन वाला कोई ना कोई भक्त का चरित्र आपको पुराणों में मिल जाएगा, चाहे पुरुष शरीर हो चाहे स्त्री शरीर हो,
वृद्ध हो चाहे बालक हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सारे आपको वर्ग मिल जाएंगे। व्यवसायी हो तो मिल जाएगा, नौकरी वाला हो तो मिल जाएगा, हर तरह के चीज आपको कहीं ना कहीं प्राणों में मिलेंगे आपको। तो आपके साधन के लिए आवश्यकता यही है कि थोड़ी हमारी साधना हमें भक्त बना दे, और ये हमेशा रहे कि मैं भक्त हूं। ये हम लोग कई बार समझाया जाता था स्कूलों में भी कि जब तक आपका बैज है स्कूल का लगा हुआ, तब तक आप कोई ऐसा कार्य कहीं बाहर भी ना करें जिससे हमारे स्कूल की बदनामी हो, है कि आपकी भी अपने बच्चों से कई बार अपेक्षाएं रहती हैं कि बाहर जाके कोई ऐसा काम ना करो कि हमारे कुल की परंपरा पर कोई ऐसा लांछन आए, सबकी अपेक्षा रहती है। तो ऐसे ही कम से कम अगर भक्त बन रहे हैं तो कम से कम ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे हमारे भक्ति का मार्ग पर कोई दोष आए, हमारे भगवान पर कोई किसी प्रकार की कोई आपत्ति करे। तो कम से कम यही है, अपने मनुष्य जो व्यक्तित्व है, अपने को मनुष्य तो हम बने हैं, उसमें भी आवश्यकता है, मनुष्यता की भी आवश्यकता है, लेकिन बढ़ते हुए कम से कम हम भक्त अपने को बनाएं। ये बड़ी अच्छी साधना है। और तभी आप भक्त बन गए तो आप घर में भी जो कुछ कर रहे हो समझ लीजिए वो आपका कर्म भगवान को ही समर्पित है। भक्त स्वार्थी हो तो उसको भक्त नहीं कहेंगे, वो अपने आप उसके त्याग की भावना रहेगी। ऐसा भक्त परिवार में है तो वो भी उसी कर्मयोग में है जो कहा मयि सर्वाणि कर्माणि, क्योंकि उसने अपना अहम को अर्पित किया ना, मम भाव को। हमने कहा जैसा आप व्यक्तित्व बनाते हो आपके कर्म समर्पित उस पर हो जाते हैं, इसलिए पूरा लंबा वो दृष्टांत के रूप में लेके आए थे। ऐसे ही आप जब भक्त बन जाओगे तो घर के काम करते हुए भगवान में आपके कर्म समर्पित होंगे, आप कर्म करते हुए कर्म योगी हो जाओगे। आप भक्त बन करके अपनी उपासना करोगे तो आपके जो कर्म फिर वो स्वार्थ में समर्पित नहीं होंगे कि भगवान को प्रसन्न किया। अच्छा मान लो कोई आपके आकर के आपकी बड़ी प्रशंसा करे, खूब प्रशंसा की आपकी, आप बहुत अच्छे हो, सब लोग आपकी चर्चा करते हैं, सब आपकी प्रशंसा करते हैं, और जब थोड़ा आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आई तो उसने अपना कोई एक काम बता दिया, एक कटोरी चमची तो अब आपका मन ठनका अंदर से, ये वास्तव में प्रशंसा करने नहीं आया था, अपना काम बनाने आया था, है कि नहीं। अच्छा यही अगर आप दिन रात पूजा उपासना करो और करने के बाद आप एक अपनी फरमाइश लगा दो उस समय, तो क्या हुआ, भगवान का माथा ठनकता नहीं होगा ये हमारे लिए नहीं आया हुआ है। तब गोस्वामी जी ने कहा जाहि न चाहिए कबहु कछो तुम सन सहज स्नेह। देखिए परिवार में भी अगर आपके भीतर चाहत रख करके अगर आप कार्य कर रहे हैं परिवार में तो प्रेम नहीं है, उसे मोह कहते हैं और दुख का कारण बनता है। मोह में पड़े व्यक्ति को दुख मिलेगा ही मिलेगा, विषाद से ग्रस्त होगा ही होगा। और प्रेम में कोई है तो प्रेम में दुख नहीं मिलता, क्योंकि प्रेम का स्वरूप ये तत्सुखे सखित्वम, जिससे प्रेम है उसके सुख से मन सुखी हो जाता है। माताओं का बच्चा सुखी तो मां सुखी, उसके लिए कष्ट उठाती है। पिता का बच्चा सुखी तो हम सुखी, उसके लिए दिन रात कष्ट उठाता है कि नहीं। मोह में अपनी इच्छाएं रहती है, बस धीरे धीरे प्रेम परिवार में कब मोह परिवर्तित हो जाता है, बस वही दुख का कारण बनता है। तो मोह में ना पड़े बल्कि अपने भीतर के प्रेम को बढ़ाएं, और प्रेम का भी विस्तार करना है तो ऐसे ऐसे जोड़े उस प्रेम को जिसका विस्तार इतना हो कि कोई और पार पा ना सके। उसी सत्ता को हमने कहा भगवान अपने आप और उसके लिए अपने चित्त को अपने व्यक्तित्व को बना ले भक्त वाला, और उन गुणों को बढ़ाए। तुम्हारा टाइम हो गया पूरा, 6:30 बज गए, नहीं 5:30 6:30 हो गए, यही टाइम था ना। एक प्रश्न पूछते हैं? हाँ ठीक है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जो हम प्लानिंग करते हैं किसी भी चीज